हरे कृष्णा। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आप सभी का स्वागत है। तो इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। तो सांख्य योग का अर्थ क्या होता है? सांख्य मतलब होता है संख्या, यानी मुख्य बिंदु। तो ये जो अध्याय है, इसमें भगवान आध्यात्म के मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो ये जो दूसरा अध्याय है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अध्याय है और इसमें पूरी भगवत गीता का सार है, क्योंकि भगवत गीता हमें अलग अलग तरह के योग के बारे में बताती है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। तो ये जो दूसरा अध्याय है, इसमें आपको सभी योगों की थोड़ी थोड़ी आपको इसमें झांकी स्मृति देखने को मिल जाएगी। तो अग्नि पुराण में भगवत गीता के अलग अलग अध्याय की तुलना शरीर के अलग अलग अंगों से की गई है। तो जो भगवत गीता का दूसरा अध्याय है, इसकी तुलना शरीर के अंग यानी कौन से अंग? पैर से की गई है। तो पैर क्या है? हमारे शरीर का आधार होते हैं। इसी तरह जो दूसरा अध्याय है, वो पूरी जो भगवत गीता है उसका आधार है। अगर कोई व्यक्ति है, वो कितना भी अगर स्वस्थ है, अगर कितना भी ताकतवर है, लेकिन अगर उसके पैर कमजोर है, तो क्या होगा? वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, एक जगह पर खड़ा नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर भगवत गीता है पूरी, तो दूसरा जो अध्याय है वो भगवत गीता का पैर है, यानी उसका आधार है। तो अगर हम दूसरा अध्याय सही से नहीं समझेंगे, तो हम भगवत गीता को आगे नहीं समझ सकते। इसीलिए दूसरा अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें भगवान चर्चा करेंगे मुख्य बिंदुओं की, इसलिए इसको सांख्य योग भी बोला गया है। तो हम इस अध्याय को ध्यान से सुनते हैं और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं पिछले अध्याय में हमने क्या देखा। तो हमने देखा पिछले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, और जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया, तो अर्जुन ने उसके 5 कारण दिए। वो 5 कारण कौन से थे? सबसे पहला कारण था दया। अर्जुन ने बोला हमें इन पे दया करनी चाहिए। उसके बाद अर्जुन ने बोला कि युद्ध करने में कोई भी आनंद नहीं है, क्योंकि जिनके लिए मैं युद्ध कर रहा हूँ उन्हीं का मैं वध करने जा रहा हूँ। फिर अर्जुन ने बोला मुझे इसका पाप लगेगा, मेरे परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी और मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, मैं असमंजस की स्थिति में आ चुका हूँ। तो ये 5 कारण अर्जुन ने दिए और मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा होता है हमारी मानसिकता, जब भी हमें कोई कार्य सही लगता है, हमें सही लगता है, तो हम उसे करने के बहुत सारे कारण ढूंढ लेते हैं। या जब हमें कोई कार्य नहीं करना होता, तो हमारी बुद्धि उस कार्य को ना करने के कारण भी ढूंढ लेती है। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कोई कार्य हम सही कर रहे हैं या नहीं? वो हमें इस अध्याय में पता लगेगा। तो अर्जुन ने युद्ध ना करने के 5 कारण दिए। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे को जब स्कूल नहीं जाना होता, तो बच्चा क्या करता है? बहुत सारे कारण देता है, ठीक है। लेकिन माँ क्या करती है? माँ फिर भी उसको स्कूल भेजती है, क्योंकि माँ को पता है स्कूल जाना उसके लिए सही है। तो इसी तरह अर्जुन ने 5 कारण दिए युद्ध ना करने के। लेकिन इस अध्याय में भगवान ने उसके सभी कारणों का खंडन किया और भगवान ने उसको बताया कि किस तरह ये पांचों कारण गलत है। तो आगे जाके हम एक एक कारणों का खंडन पढ़ेंगे, भगवान किस तरह से उसका खंडन करते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने देखा अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया और अपना धनुष बाण एक तरफ रख के रथ पर चिंता के साथ रथ पर बैठ जाता है और उसकी आंखों से अश्रु आने लग जाते हैं। अभी संजय क्या बोलता है इस अध्याय में? संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदितं इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अब भगवान भगवत गीता बोलना आरंभ करेंगे। तो यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अभी जो भगवान श्री कृष्ण है, वो अर्जुन को उपदेश देने वाले हैं। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि जब भी भगवान श्री कृष्ण को एक विशेष नाम से बुलाया गया है, उसका कोई ना कोई महत्व रहा है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहकर बुलाया गया है। तो ऐसा संजय ने क्यों बोला? तो मधुसूदन का अर्थ क्या होता है? मधुसूदन का अर्थ होता है मधु नाम के असुर का वध करने वाला। तो एक मधु नाम का असुर था, उसने क्या किया था? ब्रह्मा जी से उसने वेद चुरा लिए थे। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने उसका वध किया था। तो वेद यानी ज्ञान, तो ज्ञान को हरने वाले असुर का वध करने वाला कौन है? मधुसूदन। तो अभी जो अर्जुन है उसके मन में अज्ञानता आ गई है। तो संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या है? मधुसूदन। तो इसीलिए जो अभी अर्जुन के हृदय में अज्ञानता आई है, भगवान उसका नाश करने वाले हैं। नाश कैसे करेंगे? भगवत गीता के ज्ञान से। तो एक तरह से जो संजय है वो धृतराष्ट्र को संकेत दे रहा है कि भगवान भगवत गीता बोलने जा रहे हैं। श्री भगवान उवाच, अभी भगवान बोलना आरंभ करते हैं।
कुतस्त्वाकसमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गयम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। परमपिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई? वह ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वह उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई साधारण व्यक्ति होगा, वो अर्जुन की बातें सुनेगा अगर, तो उसको लगेगा अर्जुन ने बिल्कुल सही कारण दिए और हो सकता है अर्जुन के लिए तालियां भी बजाएं। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने बोला, अर्जुन जो तुमने कारण दिए बिल्कुल गलत है। तो यही गुरु का काम होता है, और गुरु का वास्तविक कार्य यही होता है, शिष्य की त्रुटि ढूंढना। तो गुरु वो नहीं होता जो कि शिष्य कुछ भी करे और वो उसकी प्रशंसा करे। तो आजकल यही होता है, लोग क्या करते हैं, शिष्य जो भी करता है उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन गुरु का एक कार्य नहीं है। गुरु क्या करता है, जो चीज गलत होती है उसके लिए शिष्य को डांटता है। तो यहाँ पर जो भगवान है वो अर्जुन को डांटते हैं। कुतस्त्वा कसमलमिदम्, यानी तुम्हारे मन में ये विचार आया कैसे, तुम ऐसा सोच भी कैसा सकते हो, ठीक है। तो भगवान अर्जुन को डांटते हैं इसमें। तो क्यों अर्जुन को डांटते हैं? क्योंकि अर्जुन एक बहुत बड़ा योद्धा है और उसने पूरे जीवन भर इस युद्ध की तैयारी की है। जब अर्जुन को वनवास हुआ था तो उसमें उसने क्या किया, उसने उसने अनेक तपस्या की, देवी देवताओं से अस्त्र शस्त्र लिए, उसने स्वर्ग जाके इस युद्ध की तैयारी भी की और बहुत सारी विद्याएं उसने सीखी। यहाँ तक कि उसने शिव जी से भी युद्ध करके उनसे वरदान के रूप में पशुपात अस्त्र भी लिया था। तो इस प्रकार अनेक तैयारियां उसने युद्ध के लिए की थी। लेकिन आज जब उसकी परीक्षा की घड़ी आई है तो अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा है। इसीलिए भगवान क्या कर रहे हैं, उसे डांटते हैं। तो जैसे आपका कोई अगर मित्र है, आपका मित्र क्या करेगा, पूरे साल अगर वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, ठीक है, सर्दी में गर्मी में, और दिन रात वो पढ़ाई करता है, लेकिन अगर वो परीक्षा के एक दिन बोले कि मेरा परीक्षा देने का मन नहीं है, तो आपकी प्रतिक्रिया कैसे होगी? आपकी प्रतिक्रिया ऐसे ही होगी जैसे अभी भगवान की प्रतिक्रिया है। तो आप अपने मित्र को कहोगे कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, तुमने पूरे वर्ष इसकी तैयारी की है, तो तुम्हें परीक्षा देनी चाहिए। इसी प्रकार अर्जुन ने पूरी तैयारी की थी जीवन भर युद्ध की। तो भगवान अर्जुन को डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो अभी अर्जुन असमंजस की स्थिति में आ चुका है। तो अर्जुन निर्णय नहीं ले पाता क्या सही है क्या गलत। तो यही परिस्थिति हमारे जीवन में भी आती है कि कभी कभी हम निर्णय नहीं ले पाते क्या सही है क्या गलत। तो उस समय हमें क्या करना है वो हमें इस श्लोक से पता लगेगा। तो अभी ये जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता का, क्योंकि यहाँ से भगवत गीता एक नया मोड़ लेने वाली है। तो ऐसा क्या है इस श्लोक में, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो अर्जुन इस श्लोक में कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमान् त्वां प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो अर्जुन ने क्या किया, यहाँ पे भगवान की शरणागति ले ली। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं वो भी हम पढ़ते हैं। यहाँ प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। उसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, ये जीवन में समस्याएं आनी ही आनी है। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो संसार है क्या है, दुखालम अशाश्वतम, यानी ये संसार दुखों का घर है। तो ऐसा कौन बोल रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं जिन्होंने इस संसार को बनाया। तो इस संसार को सबसे अच्छी तरीके से कौन जान सकता है, वो जिसने इस संसार को बनाया। तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं ये जो संसार है क्या है, दुखालय में, दुखों का घर है। तो जैसे अगर आप विद्यालय जाते हैं वहां पे आपको विद्या मिलती है, भोजनालय जाते हैं वहां पे आपको भोजन मिलेगा, हिमालय में जाते हैं वहां पे आपको हिम या बर्फ मिलेगी। तो भगवान बोलते हैं संसार क्या है, दुखालय है। तो ये जो दुखालय है यहाँ पे दुख मिलना ही मिलना है। तो सबके जीवन में दुख आता ही आता है किसी भी प्रकार से।
चाहे आप सोचे मैं अपने आप को एक कमरे में बंद कर लूंगा, लेकिन फिर भी दुख आपको ढूंढता हुआ वहां तक आ ही जाएगा। जैसे हमने पढ़ा गौतम बुद्ध की हमने कहानी पढ़ी थी, तो उनको सारे ऐश्वर्य प्राप्त थे और उनके पिता ने पूरे प्रबंध किए थे कि उनके जीवन में कोई भी चिंता ना आए, दुख ना आए, लेकिन फिर भी उनके जीवन में दुख आता है। तो इस प्रकार आप कितनी भी व्यवस्था कर ले, आपके जीवन में दुख आना ही आना है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं इसमें, जैसे कि जंगल में आग, तो जंगल में कोई ना भी चाहे लेकिन आग लगनी ही लगनी है, और कोई ना भी लगाए तो स्वतः आग लग जाती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में स्वतः दुख आ जाता है, क्योंकि ये संसार का है, दुखालय। अब प्रश्न ये आता है कि उस दुख में हम क्या करें। तो उस दुख में हमें वही करना है जो अर्जुन ने किया। ठीक है, अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन भगवान की शरण में गया, भगवान को अपना गुरु माना। तो गुरु बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन में। ठीक है, गुरु ही हमें मार्गदर्शन दे सकता है। और अभी अर्जुन के सामने भगवान है। ठीक है, तो अर्जुन प्रत्यक्ष रूप से उनकी शरणागति ले सकता है, लेकिन हमारे सामने भगवान अभी प्रत्यक्ष रूप में नहीं है। हमारे सामने भगवान है हमारे शास्त्रों के रूप में। तो हमें क्या करना चाहिए, गुरु साधु यानी भक्तों या शास्त्रों की शरण में जाना है। क्योंकि हमारी बुद्धि इस प्रकार है कि हम जो भी करते हैं हमें लगता है सही है। जैसे एक चोर है, चोर को लगता है कि वो चोरी कर रहा है वो सही है। कोई गलत कार्य कर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो उसे लगेगा कि हाँ वही सही है। इस प्रकार की हमारी मानसिकता रहती है। लेकिन वास्तव में क्या सही है क्या गलत है, वो हमें गुरु साधु और शास्त्र से पता लगता है। तो इसीलिए हमारे जीवन में जब भी उलझने आए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मानना चाहिए कि हमारी बुद्धि इतनी सक्षम नहीं है कि हम सही निर्णय ले पाए। जैसे यहाँ पे अर्जुन है, अर्जुन ने यहाँ पे स्वीकार किया कि उसकी बुद्धि इतनी सक्षम नहीं है कि वो सही निर्णय ले पाए। तो सबसे पहले हमें ये मानना होगा और गुरु साधु और शास्त्र की शरण में जाना होगा। अभी हमें यहाँ पे एक चीज और अर्जुन से सीखने को मिलती है, तो देखते हैं आप में से कितने लोगों को याद है, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन ने बोला कि यद श्रेयस स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, यानी जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो आप मुझे बताइए। तो कल मैंने आपको बताया था दो चीजें होती है, श्रेयस और प्रेयस। तो यहाँ पे अर्जुन ये नहीं पूछ रहा है कि जो प्रेयस हो वो आप मुझे बताइए, अर्जुन पूछ रहा है जो मेरे लिए श्रेयस हो वो आप मुझे बताइए। तो क्या कोई बता सकता है श्रेयस और प्रेयस में हमने क्या अंतर, कल हमने चर्चा की थी श्रेयस और प्रेयस। तो यहाँ पे अर्जुन बोला जो मेरे लिए श्रेयस हो वो आप मुझे बताइए। तो जो लोग पहली बार इस कोर्स को कर रहे हैं वो लोग हैंड रेस कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने पहले किया है उनको तो पता ही होगा। जी हरे कृष्णा श्वेता माता जी। प्रभु जी, प्रियस वो होता है जो हमें प्रिय लगता है, हमें लगता है हमारे लिए श्रेष्ठ है, वो प्रियस है। श्रेयस वो है जो हमारे लिए सही है, निश्चित भगवान ने किया हुआ है, वो श्रेयस होता है। जो हमें पहले लगेगा कि वो गलत है पर बाद में वो ठीक होता है हमारे लिए। ओके जी जी, धन्यवाद माता जी। ओके, हरे कृष्णा राखी माता जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? हरे कृष्ण गुरु जी। जी, प्रेयस वो होता है जो जिसमें तत्काल में मुझे लगता है ये मेरे लिए अच्छा है, लेकिन बाद में वो कष्टकारी होता है। जी, और प्रेयस वो होता है जो तत्काल में लगता है ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बाद में वो हमारे लिए सुखद होता है, उसका परिणाम अच्छा होता है। जी जी, धन्यवाद माता जी। ओके, हरे कृष्णा मनीष प्रभु जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? चैट में भी आप लिख सकते हैं। ओके जी, प्रेयस मतलब शॉर्ट टर्म अचीवमेंट है और श्रेयस मतलब लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स है। जी जी जी, बहुत ही अच्छा, आपने बहुत ही संक्षिप्त में बताया। और चैट में नागेश प्रभु जी भी लिख रहे हैं अभी अच्छे बाद में खराब और इसके विरुद्ध ऐसी दो स्थितियां। जी बिल्कुल सही उत्तर दिया आप सभी ने। तो प्रेयस होता है जो हमें अभी सही लगता है, लेकिन अंत में उसका अंत परिणाम हमारे लिए दुखदायी होता है। जैसे कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा मीठा खाता है, तो अभी क्या होगा, उसे सही लगेगा अच्छा लगेगा, वो क्या करेगा और ज्यादा खाएगा। ठीक है, और ज्यादा वो मीठा खाता रहेगा हमेशा। तो एक दिन क्या होगा, एक दिन डॉक्टर उसको मना कर देगा, उसको बीमारी हो जाएगी, तो अंत परिणाम क्या हुआ उसका, दुखदायी हुआ। तो इस तरह जो जो सुख हमें अभी सही लगता है लेकिन बाद में जाके वो दुख में परिवर्तित हो जाता है, वो होता है प्रेयस। तो अभी अर्जुन जो करना चाहता है, अर्जुन बोल रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसने 5 कारण दिए। तो हो सकता है अर्जुन युद्ध ना करे तो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन क्या वो उसके लिए अंत में सही होगा, नहीं होगा। तो जो अर्जुन कर रहा है वो क्या है, प्रेयस है। लेकिन अभी अर्जुन भगवान से पूछ रहा है कि यद श्रेयस स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, यानी जो मेरे लिए श्रेयस करो वो आप मुझे बताइए। तो अर्जुन भगवान से ये नहीं पूछ रहा जो मेरे लिए प्रेयस हो, अर्जुन भगवान से पूछ रहा है जो मेरे लिए अंत में सही हो, श्रेयस हो, वो आप मुझे बताइए।
तो इसी तरह हमें भी जीवन में अगर कोई कार्य करने हैं तो हमें प्रेयस समझकर नहीं करने, हमें श्रेयस सोचकर वो कार्य करने होंगे। तो ये हमें यहाँ से सीखने को मिलता है। तो इसी तरह हमने इस श्लोक से क्या सीखा कि हमारे जीवन में भी कठिन समय आएगा ही आएगा, सबके जीवन में आएगा, लेकिन हमें क्या करना है उसमें। हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम अपनी बुद्धि से कुछ भी कार्य करें। जैसे कई लोग हैं, उनके जीवन में कठिन समय आता है तो वो क्या करते हैं, गलत गलत कार्य करना आरंभ कर लेते हैं, और कई लोग तो अपने को भी नुकसान पहुंचा बैठते हैं। ठीक है, तो गलत समय में कई लोग गलत कार्य करना आरंभ कर देते हैं। फिर उनको अगर आप पूछोगे आप गलत कार्य क्यों कर रहे हो, तो वो बोलते हैं हमारी परिस्थितियां ही ऐसी थी कि हमें गलत कार्य करना पड़ा। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास हमेशा दो विकल्प होते हैं। तो या तो हम अपनी बुद्धि से कोई कार्य कर ले, ठीक है, तो हो सकता है वो गलत हो या सही हो, हमें नहीं पता। दूसरा तरीका है जो अर्जुन ने किया, वो हम कर सकते हैं। हम गुरु साधु या शास्त्र की शरण में जा सकते हैं और उस समस्या का हम समाधान कर सकते हैं और श्रेयस्कर की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमें वही करना है जो अर्जुन ने किया। अभी एक बात समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारा भाव क्या होना चाहिए। भगवत गीता पढ़ने से पहले तो हमारा भाव वही होना चाहिए जो अर्जुन का भाव है, क्योंकि भगवत गीता को सबसे अच्छा किसने समझा, अर्जुन ने समझा। तो जब तक हमारा भाव अर्जुन जैसा नहीं होगा तब तक हम भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे। तो अर्जुन का भाव क्या है, अभी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को परम सत्य मानता है। तो कई लोग हैं वो भगवत गीता पढ़ते हैं और वो, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण है उनको भगवान ना मानकर कोई साधारण व्यक्तियों के बीच वार्तालाप के रूप में देखते हैं। तो इससे क्या होता है, वो भगवत गीता का जो वास्तविक अर्थ है उसको नहीं समझ पाते। तो भगवत गीता का अगर हमें वास्तविक अर्थ अगर हमें समझना है तो हमें मानना होगा कि जिन्होंने भगवत गीता बोली है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कौन है, स्वयं भगवान है। ठीक है, ईश्वर परम कृष्ण। तो इस तरह जब हमारा भाव होगा तभी हम भगवत गीता समझ पाएंगे। तो आपने देखा होगा भगवत गीता में जब भी कोई श्लोक बोलता है, जब भी कोई श्लोक आता है तो उसका नाम आता है पहले। जैसे अगर धृतराष्ट्र बोलता है तो आता है धृतराष्ट्र उवाचा, और संजय कोई श्लोक बोलता है तो क्या आता है, संजय उवाचा। अर्जुन बोलता है तो अर्जुन उवाचा। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण कोई श्लोक बोलते हैं तो उससे पहले क्या आता है, श्री भगवान उवाचा। तो ऐसा क्यों है श्री भगवान उवाचा, क्योंकि जो वेद व्यास जी है वो हमें बिल्कुल भी असमंजस में नहीं डालना चाहते। वो हमें साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि जो भगवत गीता है वो किसने बोली है, स्वयं श्री भगवान ने बोली है। कृष्ण कौन है, स्वयं श्री भगवान है। तो इसीलिए वेद व्यास जी ने साफ साफ लिखा है श्री भगवान उवाचा। तो जब तक हम भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते हुए जब तक हम भगवत गीता नहीं समझेंगे तब तक हम इसका वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए हमें मानना होगा भगवत गीता पढ़ने से पहले कि जो भगवत गीता किसने बोली, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बोली है, ये कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं बोली। तो भगवान की परिभाषा क्या है, कृष्ण को भगवान क्यों बोला गया है, तो अभी हम चर्चा करेंगे। विष्णु पुराण में पराशर मुनि जो कि वेद व्यास जी के पिता है, वो भगवान की परिभाषा देते हैं। तो भग एक धातु है, ठीक है, तो भगवान। तो जैसे कि किसी के पास धन होता है तो धनवान, किसी के पास चरित्र है तो चरित्रवान, तो किसी के पास कोई गुण है तो क्या होता है, गुणवान। तो इसी प्रकार जो भग है, तो भग 6 ऐश्वर्य से मिलके बना है। जो भग धातु है वो 6 ऐश्वर्य से मिलके बनी है। वो ऐश्वर्य कौन से हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य क्रिया ज्ञान वैराग्योच्चैव सन्नम भगा इति गणा। तो जो भग धातु है वो 6 ऐश्वर्य से मिलके बनती है। सबसे पहले सुंदरता, उसके बाद आता है ज्ञान, उसके बाद प्रसिद्धि, धन, शक्ति और त्याग। तो अभी हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में ये 6 चीजें हैं कि नहीं, और उन्हें क्यों भगवान यहाँ पर बोला गया है। तो सबसे पहले आता है सुंदरता। तो सुंदरता की अगर हम चर्चा करें तो हो सकता है मुझे कोई सुंदर लगे, आपको ना लगे। क्या हो सकता है, मुझे कोई सुंदर लगे लेकिन हो सकता है जानवरों को सुंदर ना लगे, ऐसा भी हो सकता है। जैसे एक शेर है, तो अभी अगर आप किसी को 2 व्यक्ति दिखाओगे, एक व्यक्ति थोड़ा पतला है, ठीक है, और एक व्यक्ति थोड़ा मोटा है, तो आपको लगेगा पतले वाला व्यक्ति ज्यादा सुंदर है। लेकिन हो सकता है शेर को लगेगा जो मोटे वाला है वो ज्यादा सुंदर है, क्योंकि वो उसकी दृष्टि अलग है देखने की। तो इस प्रकार जो सुंदरता की परिभाषा है वो बदलती रहती है। हो सकता है आपको कोई सुंदर लगे, किसी और को ना लगे, या जानवरों को सुंदर ना लगे। लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो सबसे ज्यादा सुंदर है। क्यों, क्योंकि वो सभी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ना केवल मनुष्य को, बल्कि जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो कृष्ण का नाम ही यही है,
कृष्ण, कृष्ण मतलब जो आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो कृष्ण का अर्थ यही होता है। तो कृष्ण क्या है, सबसे अधिक सुंदर है, क्योंकि ना केवल मनुष्य को बल्कि जानवर, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि यमुना भी जब प्रभावित होती थी, तो जब भगवान श्री कृष्ण उसके पास से गुजरते तो यमुना नदी भी उनकी तरफ आकर्षित होती थी। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण सबसे ज्यादा सुंदर हैं। दूसरा बात आती है ज्ञान की। तो जो दूसरा ऐश्वर्य है वो कौन सा है, भगवान का ज्ञान। तो भगवान असीमित ज्ञान से युक्त हैं। तो वेद जिनकी वाणी है, तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, आगे आने वाले अध्याय में बोलेंगे, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। यानी सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जा रहा है। वेदों का ज्ञाता भी मैं हूँ, वेदों का संकलन करता भी मैं ही हूँ, और वेदों का उद्देश्य भी मैं ही हूँ। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं भगवान का ज्ञान पूर्ण है, शाश्वत है, ठीक है। और अभी हम जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं वो क्या है, भगवान का ही ज्ञान है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि भगवान कितने ज्ञानी है। और भगवान ने भगवत गीता बोली, ठीक है, उस पे आज 800 से ज्यादा टीका टिप्पणियां लोग कर चुके हैं। 800 से ज्यादा भगवत गीता आज उपलब्ध है। तो भगवान का ज्ञान इतना तीव्र है। उसके बाद बात आती है प्रसिद्धि की। तो भगवान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कैसे, मान लीजिए आप चोरी करते हैं, तो आप अगर चोरी करेंगे क्या होगा, आपके घर में पुलिस आएगी। या अगर आप चोरी नहीं भी करते, आपके घर में अगर पुलिस आ भी जाती है, तब भी क्या होता है, आपकी बहुत ज्यादा क्या होगी, बदनामी हो जाती है, ठीक है। और आपको अगर पुलिस पकड़ ले, आप चोरी करते हो, तो बहुत ज्यादा आपकी बदनामी हो जाती है। यहाँ तक कि पुलिस ना भी पकड़े, अगर किसी को पता भी लग गया आपने चोरी की है, तो आपकी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का यश इतना है, इतना यश है कि भगवान श्री कृष्ण अगर चोरी भी करते हैं, तब भी उसमें क्या होता है, उनका एक नया नाम पड़ जाता है, माखन चोर, और उसी के नाम से उनकी पूजा भी होने लग जाती है। तो भगवान का यश इतना है, भगवान अगर चोरी भी करते हैं, उसमें भी उनका यश बढ़ जाता है। उसके बाद बात आती है धन की। तो भगवान का ऐश्वर्य कितना है, एको अप्यसो रचितुम जगदंड कोटि, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के भगवान नायक है। भगवान के पास इतना धन है। जो धन की देवी है लक्ष्मी, स्वयं भगवान की चरण सेवा करती है। तो इस तरह भगवान सबसे ज्यादा धनी है। अब बात आती है शक्ति की। तो शक्ति की जब हम बात करें, तो हमने देखा गोवर्धन लीला। तो गोवर्धन लीला में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, एक छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, और ऐसे नहीं कि थोड़ी देर के लिए, पूरे 7 दिन तक उसको उठा के रखा। और ऐसे नहीं है कि भगवान के हाथ में दर्द होने लग गया, भगवान क्या कर रहे थे, एक हाथ से बांसुरी बजा रहे थे और हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, ठीक है। तो भगवान की इतनी ज्यादा शक्ति है, अपार शक्ति है। उसके बाद बात आती है त्याग की। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी हो सकता है किसी में सारे गुण आ जाए, लेकिन एक गुण, जो अंतिम गुण है, इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी भगवान के अंदर एक गुण हमेशा बना रहता है, वो क्या है, त्याग की भावना। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान के अंदर बिल्कुल अहंकार नहीं है, भगवान के अंदर क्या है, त्याग की भावना है। तो जैसे हम देखते हैं भगवान श्री राम है, उनको अगले दिन वो जो चक्रवर्ती साम्राज्य है उसके राजा बनने वाले थे। तो जो चक्रवर्ती साम्राज्य होता है वो छोटा मोटा साम्राज्य नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारे साम्राज्य आते हैं। तो इतने बड़े साम्राज्य के वो राजा बनने वाले थे अगले दिन भगवान श्री राम। लेकिन एक रात पहले उन्हें पता लगा कि उनके पिता ने इस तरह वचन दिए, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत उसको त्याग दिया, ठीक है। तो इतना त्याग किसके अंदर हो सकता है, वो भगवान के अंदर ही हो सकता है। जैसे अभी हम देखते हैं भगवत गीता में, जो भगवान श्री कृष्ण है अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी होने के बाद भी वो अर्जुन के सारथी बने। तो ये भगवान का एक गुण है जिसको बोलते हैं त्याग। तो इस प्रकार भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य हैं, जिनके कारण उनको भगवान बोला जाता है, या भगवान बोला गया है भगवत गीता में। तो मेरा आप सभी से एक प्रश्न है, जो कि हर बार हम करते हैं, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो मेरा आपसे यही प्रश्न है कि मान लीजिए किसी के अंदर ये सारे गुण आ जाते हैं, किसी के अंदर सुंदरता, ज्ञान, प्रसिद्धि, धन, शक्ति, हो सकता है किसी के अंदर आ जाए, और उसके अंदर त्याग की भावना भी आ जाए, ये भी हो सकता है। तो क्या हम उनको भगवान बोल सकते हैं? तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। जो लोग पहली बार इस कोर्स को कर रहे हैं, वो लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। क्या किसी के अंदर ये सारे गुण आ जाए तो हम उनको भगवान बोल सकते हैं? क्या जीवात्मा भगवान बन सकती है? मेरा क्वेश्चन यही है, अगर उसके अंदर ये गुण आ जाते हैं। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। ओके, हरे कृष्णा राखी माता जी, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। जी जी।
अभी तक आपने जो भी बताया उसके अनुसार तो ये 6 गुण अगर जिस मनुष्य के अंदर आए तो उसे हम लोग भगवान बोल सकते हैं, लेकिन आगे इसमें क्या प्रोसेस है कि क्या है, जो हो सकता है कुछ वैसा क्राइटेरिया हो और उसकी उसमें लगे कि हाँ आगे का नहीं हो सकता, लेकिन अभी तक आपने जो बताया उसके अनुसार जिनके अंदर ये 6 गुण विद्यमान हैं उनको हम कह सकते जी 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 जी। तो माता जी ने बोला अभी तक के हिसाब से बोल सकते हैं, लेकिन आगे हो सकता है कुछ इसकी शर्त, नियम और शर्तें हो और उनको नहीं पता। जी, उसकी हम चर्चा करेंगे। जी रमेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। जी प्रभु जी बोलिए, हरे कृष्णा। गुरु जी, हमें भी जहाँ तक अभी तक हम समझ आया है, हमें भी लगता है कि अगर ये 6 गुण किसी में है तो उसको हम लोग भगवान मान सकते हैं, क्योंकि सब नर से ही नारायण बने हैं, वो अपने कर्म के आधार पे या इन 6 गुणों के आधार पे। तो हमारी भी यही कल्पना है। जी जी जी, ओके। तो प्रभु जी का कहना है नर से नारायण बन सकते हैं। ओके। नागेश प्रभु जी बोल रहे हैं नहीं। कविता माता जी बोल रहे हैं यस लाइक प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने कभी नहीं कहा वो भगवान है। ओके, खुशबू बोल रही है कि हाँ जी वो भगवान बोल सकते हैं। अच्छा, ओके। तो अभी हम इसकी चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी ज्यादा समय नहीं है। तो हम इस पे चर्चा करेंगे जल्दी से, फिर हम अगले प्रश्न पे जाएंगे। आप उसके लिए तैयार रहिए। ओके, तो जी अभी तक जितना बताया मैंने उसके हिसाब से हो सकता है आपको लगे कि कोई व्यक्ति के अंदर अगर ये गुण है तो वो भगवान बन सकता है। ठीक है, अभी तक जितना बताया उसके हिसाब से आप कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि ये जो भी गुण है ये अपार मात्रा में होने चाहिए, यानी नंबर 1। ठीक है, तो ये उसमें अपार मात्रा में होने चाहिए। दूसरा, ये गुण उसमें हमेशा होने चाहिए, हमेशा होने चाहिए। तो हम देखते हैं इसके आधार पर क्या कोई बन सकता है कि नहीं। तो सबसे पहली बात, ये गुण किसी में अपार मात्रा में नहीं हो सकते, हमेशा के लिए नहीं हो सकते, है ना, शाश्वत भी नहीं हो सकते। तो जैसे आप देखेंगे अगर हम धन की बात करें तो धनी व्यक्तियों की जब हम सूची निकालते हैं, हर महीने धनी व्यक्तियों की सूची आप देखते होंगे। ठीक है, टाइम्स मैगजीन है उसमें आती है, तो उसमें फोर्ब्स है उसमें भी आती है। तो उसमें क्या होता है, चेंज होते रहते हैं। आप पहले महीने देखोगे बिल गेट्स है, दूसरे महीने में आप देखोगे एलोन मस्क है, तीसरे महीने में आप देखोगे कोई और है। तो इस प्रकार ये क्या है, सूची में बदलाव आता रहता है, कभी कोई धनी बन जाता है, कभी कोई धनी। तो इस प्रकार ये जितने भी ऐश्वर्य हैं ये क्या है, परिवर्तित होते रहते हैं, एक व्यक्ति में हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, है ना। कभी कोई सबसे धनी होगा, कभी नहीं होगा। तो ये क्या है, शाश्वत नहीं है और ये अपार मात्रा में नहीं है। लेकिन भगवान के अंदर ये सारे गुण अपार मात्रा में हैं और ये उनके पास हमेशा बने रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अभी सुंदर है लेकिन वो हमेशा सुंदर नहीं रहेगा। आप देखेंगे बुढ़ापे में क्या होगा, बुढ़ापे में उसकी झुर्रियां आ जाएंगी, ठीक है, या उसका शरीर विकृत हो जाएगा, तो उसमें हमेशा सुंदरता नहीं बनी रहेगी। इसी प्रकार सारे गुण है, ये किसी व्यक्ति में हमेशा बने नहीं रहते, इसीलिए कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। तो जो भगवान श्री कृष्ण है वो क्या है, उनके बारे में ब्रह्म संहिता में क्या बोला गया है, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा, यानी भगवान आदि पुराण पुरुष होते हुए, प्राचीन पुरुष होते हुए भी कैसे दिखते हैं, नव यौवनम चा, नए युवक की तरह दिखते हैं हमेशा। ठीक है, श्यामम त्रिभंग ललितम नियतम प्रकाशम, हमेशा चमकते रहते हैं। ठीक है, तो ये गुण किसके अंदर है, भगवान के अंदर ही पाए जा सकते हैं, अगर ये दो शर्तें हम लगा देते हैं। तो इसीलिए कोई भी जीवात्मा भगवान नहीं बन सकती कभी भी। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में और। तो जो परम सत्य है उसको हम 3 तरीके से जान सकते हैं। तो यहाँ पे जो परम सत्य है उनको भगवान बोला गया है, लेकिन परम सत्य को हम 3 तरीके से जान सकते हैं। तो जो श्रीमद् भागवतम है उसमें आया है इसके बारे में कि वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्म इति परमात्म इति भगवान इति शब्दते, यानी जो परम सत्य है उसको 3 तरीके से समझा जा सकता है। सबसे पहला है ब्रह्म के रूप में, फिर है परमात्मा के रूप में, और फिर साक्षात भगवान के रूप में। तो तीनों में क्या अंतर है ये हम देखेंगे। वैसे तीनों एक ही है, लेकिन एक ही सत्य की अलग अलग अनुभूति है। तो देखते हैं हम तीनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आती है ब्रह्म की बात। तो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म है भगवान की निराकार अनुभूति। तो जब हम, सबसे पहले आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं वो मानते हैं भगवान है, जैसे आप उनको बोलोगे भगवान है तो बोलते हैं हाँ भगवान है। तो उनको आप बोलोगे भगवान कैसे है, बोलोगे हमें नहीं पता, बस हमें इतना पता है भगवान है, हम उसको अनुभव कर सकते हैं।
ठीक है, हमें नहीं पता उनका नाम क्या है, वो कैसे है, उनके गुण क्या है, वो कैसे है, बस वो बोलते हैं हमें पता है भगवान है। तो जो भगवान की इस प्रकार की अनुभूति होती है, प्रारंभिक अनुभूति, निराकार अनुभूति जो भगवान की होती है, उसको बोलते हैं ब्रह्म अनुभूति, यानी निराकार की अनुभूति। उसके बाद आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति से अगर आप वो भक्ति में, अगर वो अध्यात्म में और आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद वो भगवान को अपने हृदय में अनुभव कर पाते हैं। तो आपने देखा होगा, कल भी चर्चा हो रही थी इस बात की, जैसे हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमें अंदर से लगता है कि हाँ, हमने वास्तव में कोई अच्छा कार्य किया है। और अगर कोई हम गलत कार्य करते हैं, तो भले ही हम बाहर से दिखाएं कि हमने अच्छा कार्य किया है, लेकिन अंदर से क्या होता है, हमें लग जाता है पता कि हमने गलत कार्य किया है। तो इस प्रकार की जो अनुभूति है भगवान की, परम सत्य की, उसको हम बोलते हैं परमात्मा अनुभूति, जिसमें हम अपने हृदय में भगवान को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं साक्षात रूप में, तो उसको भगवान अनुभूति बोला जाता है, जिसमें हम भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम इत्यादि की चर्चा करते हैं, तो उसे भगवान अनुभूति बोला जाता है। तो ब्रह्म अनुभूति कैसे है, जैसा अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, दूर से आपको एक वन दिखाई दे रहा है, छोटा सा एक टापू दिखाई दे रहा है नदी के बीच में, तो ये है ब्रह्म अनुभूति, दूर से हम जानते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद अगर आप थोड़ा और पास जाएंगे, अगर आप अध्यात्म में थोड़ा और पास जाएंगे, तो आपको दिखेगा हाँ, इस पे एक पेड़ भी है, ठीक है। तो इस तरह ये अनुभूति हुई परमात्मा अनुभूति। और जब आप और आगे जाओगे, तो आप देखोगे इसमें पेड़ में एक तोता भी है, और वो क्या करता है, फल खा रहा है। तो शुरू में आपको तोते के बारे में नहीं पता था, तोता क्या करता है ये भी नहीं पता था, लेकिन अभी आपको पता है कि एक वन है, उसमें पेड़ है और उसमें तोता है और वो फल भी खा रहा है। तो जब हम भगवान अनुभूति तक पहुंच जाते हैं परम सत्य की, तो हमें पता लगता है कि भगवान शाश्वत है, साक्षात है, और वो लीलाएं करते हैं, उनका नाम भी है, उनके गुण भी है, रूप भी है, और उनके धाम भी हैं। तो इस प्रकार परम सत्य को हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। तो जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूँ सूर्य का। तो सूर्य क्या है, अभी जैसे अभी का समय, अभी सूर्य का प्रकाश दिख रहा है हमें, लेकिन अभी सूर्य नहीं दिख रहा है हमें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य निराकार है। तो सूर्य का जो प्रकाश सूर्य से आ रहा है वो निराकार है। इसी प्रकार भगवान का जो तेज है उसे ब्रह्म ज्योति बोला जाता है, ठीक है। तो भगवान के शरीर से जो प्रकाश आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति बोला जाता है। तो भगवान की निराकार अनुभूति होती है। उसके बाद हम जब आध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, तो अगर आप सूर्य को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद सूर्य की किरण को देखोगे, तो आपको लगेगा सूर्य निराकार है। फिर अगर आप सूर्य की तरफ देखोगे, तो आपको एक गोला दिखाई देगा। तो गोला क्या है, परमात्मा अनुभूति। लेकिन जब आप और गहरे जाएंगे, तो आपको दिखेगा सूर्य है, सूर्य के अंदर सतह है और सूर्य लोक है। तो इसी प्रकार हम अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भगवान की निराकार ब्रह्म अनुभूति होती है, फिर परमात्मा रूप में सर्व हृदय गुहा वासम, सबके हृदय में जो वास करते हैं परमात्मा रूप में, उस अनुभूति में हम उनसे जुड़ते हैं। उसके बाद हम भगवान के साक्षात धाम के बारे में समझ सकते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनके नाम, गुण, रूप, लीला, धाम के बारे में। तो इस तरह हम 3 तरीके से भगवान की अनुभूति कर सकते हैं, परम सत्य की। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे अभी, क्योंकि अर्जुन भगवान को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर चुका है, तो अभी गुरु का काम क्या है, गुरु का काम है जो शिष्य के दोष हैं उनको दूर करना, यही गुरु का वास्तविक कार्य है। तो अभी भगवान क्या करेंगे, अर्जुन ने जितने भी कारण दिए थे सबका एक एक करके खंडन करेंगे। तो अर्जुन ने पहला कारण क्या दिया था युद्ध ना करने का, कि हमें इन पे दया करनी चाहिए। तो भगवान इसका खंडन करेंगे आत्मा के ज्ञान के द्वारा। भगवान वास्तव में बताएंगे कि दया हमें किस पे करनी है, शरीर पे करनी है या आत्मा पे करनी है। लेकिन उसके लिए जानना आवश्यक है कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। तो भगवान अभी आत्मा का ज्ञान देंगे और उससे अर्जुन के पहले कारण का खंडन करेंगे। तो भगवान क्या बोलते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तथा तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो भगवान बोले हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हमारा शरीर हमेशा बदलता रहता है। तो कैसे, जैसे आप देखें बचपन में आप कुछ और थे, आपका शरीर कुछ और था। जब आप युवा होते हैं तो आपका शरीर कुछ और होता है, और जब आप वृद्धावस्था में होते हैं तो आप देखते हैं आपका शरीर बिल्कुल ही अलग हो चुका है। तो हमारा शरीर क्या है, हर क्षण बदल रहा है। तो कई लोग बोलते हैं हम कैसे मान ले कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। तो इसके लिए आपको बड़ी बड़ी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, अपने अनुभव से भी आप देख सकते हैं कि वास्तव में आपका शरीर पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। तो आपका शरीर तो पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन आप अभी भी नहीं बदले हो। आप अभी भी अपने आप को अनुभव कर पा रहे हो।
तो इसका अर्थ साफ साफ है कि आप लोग शरीर नहीं हो, हम लोग क्या है, हम लोग आत्मा है। तो भगवान यही बोल रहे हैं, हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, क्योंकि शरीर हमारा हमेशा बदलता रहता है। और इसी प्रकार मृत्यु भी क्या है, मृत्यु भी एक तरह से शरीर बदलना ही है। तो कैसे, भगवान इसको उदाहरण से समझाते हैं। जैसे वांकाति जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो यहाँ पे भगवान उदाहरण के साथ समझाते हैं। जैसे हम लोग अगर कपड़े पहनते हैं तो हम लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। अभी जैसे गर्मी है तो हम लोग क्या करते हैं, गर्मियों के कपड़े पहनेंगे। फिर सर्दी आएगी, हम लोग सर्दियों के कपड़े पहनेंगे। स्कूल जाते हैं हम तो स्कूल के लिए हम अलग कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और खेलने जाते हैं तो उसके लिए अलग कपड़े पहनते हैं। लेकिन हम लोग कपड़े नहीं है, ठीक है। हमने कपड़े पहने लेकिन हम लोग कपड़े से अलग हैं। कपड़े क्या है, बदलते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बदलते। इसी प्रकार हम लोग क्या है, आत्मा है। हम लोग अलग अलग शरीर धारण कर रहे हैं लेकिन हम लोग शरीर नहीं है। तो भगवान इस तरह आत्मा के उदाहरण से, आत्मा को कपड़े के उदाहरण से समझाते हैं, आत्मा और शरीर को। अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कौमार अवस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं वो हमें छोड़कर चला गया। तो जब हम बोल रहे हैं वो हमें छोड़कर चला गया, तो वो कौन है, क्योंकि उसका शरीर तो यहीं पे है। अगर वो व्यक्ति शरीर है तो फिर हम क्यों बोल रहे हैं कि वो हमें छोड़कर चला गया, क्योंकि शरीर तो उसका यहीं पर है। तो हमें समझना होगा कि वास्तव में हम लोग क्या है, हम लोग आत्मा है। तो जब हम बात करते हैं, कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु हो जाती है, हम बोलते हैं वो छोड़कर चला गया, इसका मतलब ये है कि वो अपना शरीर छोड़कर चला गया, ठीक है। तो वास्तव में वो क्या है, शरीर नहीं है, वो आत्मा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा भी रहे कि जैसे वैज्ञानिक जन भी मानते हैं कि एक बार अगर हमारे हृदय की गति रुक गई, अगर हमारे हृदय ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप कितना भी प्रयास कर लो, आप उस मनुष्य को दोबारा से जिंदा नहीं कर सकते। एक बार अगर आत्मा शरीर से चली जाती है तो उसके बाद आप कितना भी प्रयास कर लो, आप उसको पुनर्जीवित नहीं कर सकते। तो आत्मा अगर एक बार शरीर से निकल जाती है दूसरे शरीर में, तो पुराना शरीर व्यर्थ हो जाता है। जैसे पुराना कपड़ा होता है, एक बार आप उसे फेंक देते हो, नया कपड़ा अगर आप ले लेते हो तो पुराने कपड़े को आप दोबारा नहीं पहनते फिर। इसी प्रकार आत्मा क्या करती है, पुराने जो व्यर्थ का शरीर होता है उसको त्याग कर नया शरीर धारण करती है। तो ये भगवान इसमें समझाते हैं। अभी आत्मा का एक और गुण है वो भगवान आगे बताने वाले हैं। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो आत्मा जो है वो अजर अमर है। आत्मा पे किसी भी भौतिक तत्व का, ठीक है, पंच तत्व का, जो कि जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी, इसका कोई भी असर आत्मा पे नहीं होता। क्यों? क्योंकि आत्मा इन 5 तत्वों से अलग है, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी होगी। अभी ये बात भगवान ने अर्जुन को बोली, क्यों? क्योंकि अर्जुन ने बोला हमें इन पे दया करनी चाहिए, लेकिन भगवान ने बोला तुम इनके शरीर पर दया कर रहे हो, लेकिन वास्तव में ये लोग क्या है, शरीर नहीं है, आत्मा है। तो हमें इनकी आत्मा पर दया करनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो आप क्या करोगे, उसके कपड़ों को बचाओगे या व्यक्ति को बचाओगे? तो भले ही उसके कपड़े महंगे हो, लेकिन आप किस पे ध्यान दोगे, आप व्यक्ति को बचाओगे। इसीलिए जब हमें किसी पे दया करनी है वास्तव में, तो हमें उसकी आत्मा पर दया करनी चाहिए। तो अभी अर्जुन क्या करेगा, अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो इससे क्या होगा, इससे वो लोग और गलत कार्य करेंगे। तो और गलत कार्य अगर वो करेंगे तो इससे क्या होगा, उनकी आत्मा और भौतिक बंधन में फंस जाएगी, ठीक है। शरीर तो उनका एक समय बाद नष्ट हो जाए, लेकिन आत्मा उनकी भौतिक जगत में फंस जाएगी और उसको दोबारा से और शरीर धारण करने पड़ेंगे। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम जो सोच रहे हो, तुम शरीर की दृष्टि से देख रहे हो। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसका भाई है, कोई व्यक्ति अगर पुलिस में है, उसका भाई अगर चोरी करता है, तो वो अगर ये बोले कि नहीं ये तो मेरा भाई है, मुझे इसको दंडित नहीं करना, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि अभी वो अपने भाई के स्तर पर देख रहा है, अभी वो शरीर के स्तर पर, जो शरीर का संबंध है उसके स्तर पर देख रहा है, इसीलिए वो सही फैसला नहीं ले पा रहा है। इसी प्रकार अर्जुन की स्थिति भी है।
अर्जुन उनको शरीर के संबंधों के स्तर पर देख रहा है, इसीलिए वो सही निर्णय नहीं ले पा रहा है। तो भगवान बता रहे हैं उसको, वास्तव में अगर तुम्हें सही निर्णय लेना है तो तुम्हें देखना होगा कि ये लोग शरीर नहीं है, ये आत्मा है, और तुम्हें आत्मा के कल्याण के लिए इनके करना होगा। ठीक है? अब कई लोग बोलते हैं भगवत गीता में भगवान हिंसा बताते हैं, युद्ध करना सिखा रहे हैं अर्जुन को, ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऐसा नहीं है, भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अब कोई व्यक्ति होते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा भगवान ने बोला कि आत्मा अमर है, तो अर्जुन को बोले युद्ध करो, आत्मा अमर है, तो क्या हम भी किसी को मार दें क्योंकि आत्मा तो अमर है, और हम किसी को मारे और हम बोले कि हम तो आत्मा है, ठीक है, हम शरीर नहीं है, तो क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं अर्जुन की तरह? तो ऐसा हम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अर्जुन को अगर भगवान बोल रहे हैं युद्ध करने के लिए तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। वो कारण कौन से हैं? सबसे पहला तो ये है कि अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन का कर्तव्य है युद्ध करना, तो भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। इसी प्रकार हम लोगों के अपने अलग अलग कर्तव्य हैं, तो हमें उन कर्तव्यों को करना है। तो जैसे एक पुलिस वाला है, अगर मान लीजिए कोई हमला होता है, ठीक है, कोई चोर आ जाता है आपके घर में, या कोई चोरी करता है या कोई कुछ कर रहा है, तो उसको आप खुद से सजा नहीं दे सकते, ठीक है, आप उसको पकड़ के क्या कर सकते हैं, पुलिस को सौंप सकते हैं, पुलिस उसको सजा देगी। फिर उसके बाद तो अगर आप उसको खुद से सजा दोगे तो क्या होगा, आपको भी जेल हो जाएगी, क्योंकि आप उसके लिए अधिकृत नहीं है, पुलिस वाले उसके लिए अधिकृत है। इसी प्रकार जो क्षत्रिय है अर्जुन है, उसका धर्म है क्या, कि अधर्मी जो लोग हैं उनको सजा देना, ठीक है, उनके साथ युद्ध करना अर्जुन का धर्म है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम भी वैसे ही करेंगे जैसे अर्जुन ने किया, ठीक है। तो पुलिस वाला किसी को सजा दे सकता है, पकड़ सकता है उनको, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि उसका कर्तव्य है। दूसरी बात, अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं युद्ध करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अर्जुन ने बोल दिया पहले अध्याय में कि भले ही मुझे तीनों लोक भी मिल जाए तब भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यानी अर्जुन इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध नहीं कर रहा है, अर्जुन अपने सुख के लिए युद्ध नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन हम जब भी कोई गलत कार्य करते हैं, हम क्यों करते हैं? अपने सुख के लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए हम करते हैं। लेकिन अर्जुन क्या है, अर्जुन के मन में ऐसा भाव बिल्कुल भी नहीं है। अतः ये बोलना कि हम लोग भी अर्जुन की तरह करेंगे बिल्कुल ही गलत है। तीसरा जो कारण है मुख्य, वो है कि भगवान उसे ये करने के लिए कह रहे हैं, तो भगवान उसे आदेश दे रहे हैं, क्यों? सबके कल्याण के लिए, क्योंकि भगवान सभी के पिता हैं, पिता मत्स्य जगतो माता धाता पिता माँ। तो भगवान अगर अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं तो इसमें ना केवल अर्जुन का, ना केवल कौरवों का, पांडवों का, बल्कि इसमें सभी पूरे जगत का कल्याण छुपा हुआ है। तो हमें ये बातें समझनी होगी। इसलिए हम भी अर्जुन की तरह नहीं बोल सकते कि जैसे अर्जुन ने किया युद्ध ये समझ के कि सब लोग आत्मा है तो हम भी वैसे ही करेंगे, ऐसा हमें नहीं सोचना। अभी बात आती है, ठीक है, हमें पता लग गया हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं है तो अभी इससे हमारा क्या लाभ होगा? तो हमें पता लग गया, हमें तो पहले से ही पता है हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन ये जान के क्या होगा? ठीक है, तो इसको जानने का क्या लाभ है, ये हम अभी चर्चा करते हैं। तो क्या होता है, जब हम ये मान लेते हैं कि हम लोग शरीर है, तो हमारे मन में तुरंत आता है कि ये जो शरीर है, हम तो शरीर है और शरीर को एक दिन नष्ट होना है, तो यानी हम एक दिन नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या करेंगे हम, जब तक हमारा जीवन है हम पूरा भोग करेंगे। तो इसके कारण क्या होता है, भोग की प्रवृत्ति जब हमारे मन में आती है तो हम स्वार्थी हो जाते हैं और हम अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करते हैं, और इससे ना केवल हमारा नुकसान होता है बल्कि आप देख रहे होंगे पूरे विश्व का इससे नुकसान हो जाता है। तो इस प्रकार जब हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं तो हम अपने लिए कितना भी प्रयास कर ले हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते, ना ही हम विश्व को सुखी रख सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत धनी धनी व्यक्ति होते हैं, या आपने बॉलीवुड में भी देखा होगा जो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्टर हैं, उनके पास सब चीज है, उनके पास धन है, सुरक्षा है, उनके पास बड़े बड़े घर हैं, सारी उनके पास सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख आता है और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग गलत काम भी करते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उनके पास तो सब सुख सुविधाएं हैं, शरीर के लिए उनके पास शरीर की आवश्यकता पूरी करने के लिए सारी चीजें, लेकिन फिर भी वो लोग दुखी हो रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसीलिए है कि हम लोग वास्तव में शरीर नहीं है, हम लोग क्या है, आत्मा है। तो हम लोग अगर ये जान ले कि आत्मा है, तभी हम आत्मा के लिए यानी अपने लिए कुछ कर पाएंगे। तो जब तक हम शरीर के लिए केवल करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हमें केवल शरीर के लिए ही हमें केवल आत्मा के लिए करना, हमें दोनों का ध्यान देना है। तो जब तक हम केवल शरीर के लिए सब चीज करते रहेंगे तब तक हमारे जीवन में दुख आता रहेगा। तो शरीर के लिए ही हम सारी चीजें कर रहे हैं, इसीलिए दुख आ रहा है। तो हमारा कार्य क्या है, हमें जानना है कि वास्तव में हम आत्मा है और आत्मा के लिए भी कुछ करना होगा। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास एक गाड़ी है, उसमें ड्राइवर है,
तो आप क्या कर रहे हो, आपको एक लंबी यात्रा पे जाना है, लेकिन आप केवल गाड़ी को चमका रहे हो, गाड़ी में आप तेल डाल रहे हो, गाड़ी का आप पूरा ध्यान रखते हो, लेकिन जो उसके अंदर ड्राइवर है उसको आप खाना नहीं देते, कुछ भी सुख सुविधाएं नहीं दे रहे हो, उसको आप आराम नहीं करने दोगे, तो क्या होगा, एक टाइम बाद वो उसको कुछ ना कुछ हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, और उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार हम लोग क्या है, हम लोग आत्मा है, लेकिन हम लोग केवल शरीर पे ध्यान दे रहे हैं। तो अगर हम आत्मा का ध्यान नहीं देंगे तो इस प्रकार क्या होगा, हम गलत कार्य कर बैठेंगे। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग क्या है, शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो शरीर के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के खाना खाते हैं, है ना, अलग अलग तरीके का इसको भोजन देते हैं, इसको स्वस्थ रखने के लिए। इसी प्रकार आत्मा को स्वस्थ हम कैसे रख सकते हैं, जब हम आत्मा को भगवान से जोड़ते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं, तभी आत्मा सुखी रह पाएगी। आत्मा यानी हम तभी सुखी रह पाएंगे। तो आजकल लोगों के जीवन में तनाव है, निराशा है, डिप्रेशन में लोग, लेकिन आपने देखा होगा जो भक्त लोग होते हैं हमेशा खुशी खुशी रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो लोग आत्मा के लिए कार्य करते हैं। जब तक हम लोग भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम लोग सुखी नहीं रह सकते। तो भगवान क्या है, सच्चिदानंद है। तो जब तक जीवात्मा भगवान के संपर्क में रहती है, सच्चिदानंद रूप में रहती है, लेकिन जैसे वो भगवान से अलग होती है तो क्या होती है, वही हमारे जीवन में दुख का कारण होता है। जैसे एक चिंगारी होती है, वो आग के संपर्क में जब तक रहेगी तब तक वो भी क्या होती है, चमकती है, लेकिन जैसे ही आग से दूर जाती है तो चिंगारी बुझ जाती है। इसी प्रकार भगवान के संपर्क में जब तक हम रहेंगे तभी तक हम सुखी रह सकते हैं, आनंद का अनुभव कर सकते हैं वास्तविक। और जैसे ही भगवान से दूर होते हैं तो वही हमारे जीवन में दुख का कारण बनता है। जैसे मछली है, मछली क्या है, मछली को आप कितना भी, अगर मछली को आप पानी से बाहर निकाल दो, उसके बाद आप उसको कितना भी खाने को दे दो, कुछ भी अच्छी अच्छी चीजें दो, मछली सुखी नहीं रह पाएगी। क्यों, क्योंकि उसका संबंध पानी से है। इसी प्रकार हम लोग क्या है, हम लोगों का संबंध भगवान से है। तो भगवान से अलग होकर अगर हम कितना भी सुख भोगने का प्रयास कर ले, हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। इसीलिए हमें ये जानना होगा कि हम लोग आत्मा है, और आत्मा का कार्य क्या है, भगवान से जुड़ना। तो आत्मा का भोजन क्या है, भगवान से जुड़ना। तो हमें क्या करना है, उसके लिए भगवान के नाम का जप करना होता है, भगवान की सेवा करनी होती है, और आगे हम बताएंगे किस तरह से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो भगवत गीता हमें यही बताती है किस तरह हमें मानना होगा हम आत्मा है, और उसके बाद परमात्मा यानी भगवान से जुड़ना होगा। तो ये लाभ है जानने के कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अभी अर्जुन ने दूसरा कारण दिया युद्ध ना करने का। अर्जुन ने बोला कि इसमें बिल्कुल भी आनंद नहीं है, अर्जुन ने ऐसा बोला। तो भगवान इसका किस तरीके से खंडन करते हैं वो हम देखेंगे। भगवान बोलते अवच्यवादस्य बहुवदिष्यन्ति तवाहितः निंदस्तस्तत्व सामर्थ्यम ततो दुखंतरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो अर्जुन बोला अगर मैं युद्ध करूंगा तो इसमें कोई भी आनंद नहीं है, लेकिन भगवान बोले ऐसा नहीं है। अगर तुम युद्ध नहीं करते तब भी क्या होगा, तब उससे तो जो तुम्हारे शत्रु है तुम्हारा उपहास करेंगे। वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि अर्जुन तो बहुत दयालु है इसीलिए उसने युद्ध नहीं किया, वो बोलेंगे अर्जुन तो एक कायर व्यक्ति है इसीलिए उसने युद्ध नहीं किया। इससे क्या होगा, तुम्हें और ज्यादा दुख आएगा। तो युद्ध ना करने से तुम्हारे जीवन में आनंद चले जाएगा। तो अर्जुन ने बोला था युद्ध करने से उसका आनंद चले जाएगा, लेकिन भगवान बोले नहीं, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तब भी तुम्हारे जीवन से आनंद चले जाएगा। और दूसरी तरफ अगर तुम युद्ध करते हो तो तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। कैसे, अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम बोल रहे हो आनंद नहीं है, लेकिन तुम युद्ध कर रहे हो तो इसमें आनंद ही आनंद है। कैसे, अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें उच्च ग्रहों की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और तुम अगर अगर तुम मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें राज्य की प्राप्ति होगी। तो इस तरह चित्त भी तुम्हारी है, पट भी तुम्हारी है, तो युद्ध करने में आनंद ही आनंद है। तो इस तरह भगवान ने क्या किया, अर्जुन के दूसरे कारण का भी खंडन कर दिया। अभी अर्जुन ने तीसरा कारण दिया कि इसमें क्या होगा, मुझे पाप लगेगा, अगर मैं युद्ध करता हूँ तो मुझे पाप लगेगा। लेकिन भगवान बोलते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेहा विक्रमना स्वस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास, अभी तो इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो भगवान बोले जो भक्ति का मार्ग है, यानी जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, उसमें कोई भी नुकसान नहीं होता। उसमें अगर आप थोड़ा सा भी कार्य करते हो
तो भगवान बोले उसे भी सफल माना जाता है। तो अगर हम भगवान के लिए थोड़ा सा भी प्रयास कर रहे हैं, अभी यहाँ पे अर्जुन को भगवान बोले युद्ध करने को, भगवान के आदेश है, तो भगवान बोले अगर तुम मेरे लिए थोड़ा भी प्रयास करते हो तो इसमें कोई भी पाप नहीं लगेगा, तुम पाप पुण्य से ऊपर उठ जाओगे। तो हम देखते हैं कि भौतिक कार्य जो भी होते हैं उसमें जब तक हम 100% यानी जब तक हम 100% सफल नहीं हो जाते तब तक उसको सफल नहीं माना जाता। जैसे कि कोई विद्यार्थी है, अगर जैसे इंजीनियरिंग में होता है 40 सब्जेक्ट होते हैं, अगर व्यक्ति एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाता है, एक विषय में भी, तो उसको डिग्री नहीं मिलती, उसको इंजीनियर नहीं माना जाएगा, है ना। तो इस प्रकार जो भौतिक जगत में कार्य है वो 100% पूर्ण होने चाहिए, ठीक है, तभी उसको सफल माना जाता है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं अगर मेरे लिए तुम कोई कार्य करते हो तो उसमें केवल प्रयास देखा जाता है, उसमें सफलता असफलता पाप पुण्य और लाभ हानि नहीं होती, भगवान केवल प्रयास देखते हैं। तो इसका उदाहरण है जटायु। जैसे जटायु है, जटायु ने क्या किया, सीता माता का जब अपहरण हो रहा था, रावण उनको ले जा रहा था, तो जटायु ने उनको छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन जटायु ऐसा नहीं कर पाया, उनको छुड़ा नहीं पाया, बचा नहीं पाया रावण से। तो अगर कोई व्यक्ति बाहर से देखे ऊपर ऊपर से तो उसको लगेगा कि जटायु असफल हो गया, क्योंकि जटायु का जीवन असफल हो गया, वो सीता माता को नहीं बचा पाया। लेकिन जटायु असफल नहीं हुआ, जटायु तो सफल हुआ। क्यों? क्योंकि उसने भगवान के लिए कार्य किया। और जटायु सफल हुआ क्यों? क्योंकि जब जटायु की मृत्यु हुई तो भगवान श्री राम स्वयं उसके सामने उपस्थित थे, भगवान ने स्वयं उसको अपनी गोद में बिठाया और भगवान ने जटायु को बोला भी कि क्या मैं तुम्हें सही कर सकता हूँ अगर तुम सही होना चाहते हो। तो जटायु ने बोला नहीं, इससे सुंदर मृत्यु क्या होगी कि भगवान स्वयं मेरे सामने है। तो जटायु ने खुद इसको स्वीकार किया और हम देखते हैं कि भगवान श्री राम ने स्वयं जटायु का अंतिम संस्कार किया। तो ऐसी मृत्यु किसको प्राप्त होगी? तो इसीलिए जटायु का जीवन सफल रहा और उसे भगवत प्राप्ति हुई, भगवान की प्राप्ति हुई। तो जो भगवान के लिए हम कार्य करते हैं उसमें बाहर से हमें दिख सकता है कि कोई असफल हो रहा है, कोई सफल हो रहा है, लेकिन भगवान बोलते थे नहीं है, तुम मेरे लिए अगर कार्य करोगे तो उसमें केवल प्रयास देखा जाता है, नेहा विक्रम नाशोस्ति, उसमें बिल्कुल भी हानि नहीं होती, ठीक है। स्वल्पम अपयस्त धर्मस्य, अगर तुम इसके लिए थोड़ा सा भी प्रयास करते हो, त्रायतो महतो भयात्, तो महान भय से तुम्हारी रक्षा हो जाती है। तो इसी प्रकार हनुमान जी हैं और चाहे वो विभीषण जी हो, तो सभी ने क्या किया, भगवान के लिए प्रयास किए। तो यही बात भगवान अर्जुन को बोल रहे हो कि तुम अगर मेरे लिए कार्य करते हो तो ये पाप पुण्य से ऊपर हो जाते हैं। अभी भगवान अर्जुन के जो चौथा कारण है उसका भी खंडन करते हैं। अर्जुन ने चौथा कारण क्या दिया कि मेरे परिवार की परंपरा नष्ट हो जाएगी। तो भगवान क्या बोलते हैं, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान यावानार्थोत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्याभिजानतः। तो भगवान बोले कि वेदों के जो कर्म कांड है उससे ऊपर उठो, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, यानी वेदों के कर्म कांड से ऊपर उठो, निर्द्वंद्व नित्य सत्यस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान, और लाभ और सुरक्षा की जो भावना है उससे ऊपर उठ के आत्मवान बनो, ठीक है। तो भगवान बोले कि अगर तुम मेरे लिए कार्य करते हो तो तुम वेदों के कर्म कांड से ऊपर उठ जाओगे। तो अर्जुन ने क्या बोला, मेरे पितरों को जल कौन देगा, उनको पिंड कौन देगा इत्यादि। लेकिन भगवान बोले वेदों का तात्पर्य क्या है, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता, यानी वेदों का तात्पर्य है भगवान को समझना, और जो वेदों का तात्पर्य समझ जाता है ना, वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता, वही वास्तव में चतुर व्यक्ति कहलाता है, वही वास्तव में ब्राह्मण कहलाता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि हमें वेदों के तात्पर्य को समझना होगा, और वेदों का तात्पर्य क्या है, भगवान की सेवा करना, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, सारे वेदों का तात्पर्य है भगवान को जानना। तो अगर तुम भगवान को प्रसन्न कर लेते हो तो फिर क्या है, तुम्हें सबको प्रसन्न नहीं करना पड़ेगा, अपने परिवार को, अपने पितरों को, या फिर अपने सगे संबंधियों को, क्योंकि भगवान अगर प्रसन्न होते हैं तो सभी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान बोले तुम मेरे लिए कर्म करो, तो फिर तुम्हें अलग अलग सबको प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे हम देखते हैं, जैसे पेड़ होता है, तो पेड़ की अगर हम जड़ में पानी डालते हैं तो उससे क्या होता है, पेड़ के पत्ती में हमें अलग से पानी नहीं डालना होता, पेड़ का जो फूल होता है उसमें अलग से पानी नहीं डालना होता, पेड़ के तने में अलग से पानी नहीं डालना होता। पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो सबको अपने आप पानी मिल जाता है, सारे जो अंग होते हैं पेड़ के अपने आप सुखी रहते हैं। इसी प्रकार भगवान है, अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे पितृ हो, चाहे हमारे परिवार हो या हमारे सगे संबंधी, भगवान सबका ध्यान रखते हैं। तो भगवान क्या है, जड़ है,
और जड़ में अगर हम पानी डालते हैं, भगवान अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो सभी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो यही बात भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम्हें अपने परिवार की या फिर अपने पितरों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे वेदों का तात्पर्य है मेरी सेवा करना, ठीक है, भगवान की भक्ति करना। अभी इस तरह भगवान ने अर्जुन के चौथे कारण का भी खंडन किया। अभी अर्जुन ने अंत में एक कारण दिया कि वो असमंजस की स्थिति में है और वो निर्णय नहीं ले पा रहा है क्या करना है। तो भगवान क्या बोलते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एके कुरुनंदना बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वह प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो भगवान बोले व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदना, अपनी बुद्धि को एकाग्र करो। क्यों? क्योंकि अब तुम मुझे अपना गुरु मान चुके हो। तो अब तुम अगर मुझे अपना गुरु मान चुके हो, मेरी शरण में आ चुके हो, तो अर्जुन स्वयं बोलता है शिष्यस्ते हम साधि मानतो हम प्रपन्नम, कि अब मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और आप मुझे उपदेश दीजिए। तो जब हम भगवान बोले जब तुम मुझे अपना गुरु स्वीकार कर चुके हो तो तुम्हें अब असमंजस में नहीं आना चाहिए, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जो मैं बोलूं अब तुम्हें वही करना होगा। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा असमंजस अपने आप दूर हो गया। क्योंकि अगर हमने किसी को गुरु माना तो अब हमें क्या करना है, जो गुरु ने बोला वो करना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, असमंजस हमारे जीवन से चले जाता है। जैसे प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी के गुरु ने क्या बोला उनको कि आपको क्या करना है, आपको विदेश में जाके, पाश्चात्य देशों में जाके आपको भगवत गीता का और श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना होगा। तो प्रभुपाद जी का लक्ष्य एक था, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एके कुरुनंदना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुए, उनके मन में दूसरे विचार नहीं आए और उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। तो इसी प्रकार जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो जो पांचवा कारण जो अर्जुन ने दिया, असमंजस की स्थिति, वो अपने आप खत्म हो जाती है। इस प्रकार भगवान ने क्या किया, अर्जुन के सारे कारणों का एक एक करके खंडन किया। अभी भगवान आगे बताते हैं कर्म के बारे में, कर्म हमें किस प्रकार करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्गुरुमाते संगस्त कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो इसमें भगवान बोल रहे कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो आपने देखा होगा, किसी से पूछा होगा कि आपने भगवत गीता पढ़ी है, वो बोलेंगे हाँ पढ़ी है। तो आप उनसे पूछोगे आपने भगवत गीता में क्या पढ़ा है, तो यही बोलते हैं, अधिकतर लोग यही बोलते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो वास्तव में इसका अर्थ क्या है वो हम समझेंगे, क्योंकि कई लोग इसको गलत तरीके से ले लेते हैं। जैसे कल भी हमने देखा, कल भी प्रभु जी ने पूछा था कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। भगवान बोले कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो क्या भगवान इसमें ये बता रहे हैं, कई लोग समझते हैं कि भगवान इसमें बोल रहे हैं कि तुम क्या करो, केवल कर्म करो और हमें लक्ष्य पे ध्यान नहीं देना, अपने बस केवल कर्म करते रहना है। तो कई लोग बोलते हैं अगर हमें लक्ष्य नहीं होगा जीवन में तो हम कर्म कैसे करेंगे। तो हमें ध्यान से इस श्लोक को देखना होगा। इसमें भगवान ने ऐसा कहीं भी नहीं बोला कि हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं होना चाहिए या हमें लक्ष्य पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इसमें भगवान बोल रहे कि हमें कर्म का जो फल है उस पर आसक्त नहीं होना है। यानी हमारे जीवन में लक्ष्य होना चाहिए कर्म करने का, हमें कर्म भी करना चाहिए, लेकिन अभी क्या है, उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं होगा। मान लीजिए आपका कोई टारगेट है, टारगेट पे आपको ध्यान देना है, उसके लिए आपको कर्म भी करना है भगवान बोले, लेकिन अभी जरूरी नहीं है कि आप उसमें सफल होंगे या असफल होंगे, ये आपके हाथ में नहीं है। तो भगवान इसमें यही बता रहे कि सफलता और असफलता हमारे हाथ में नहीं है, हमें केवल अपने कार्य पे और उसके लक्ष्य पे ध्यान देना है। लेकिन उसके जो फल है, फल क्या होते हैं, सफल या असफलता, तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यानी उससे आसक्त नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है ध्यान नहीं देना। तो इससे क्या होता है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। तो एक छात्रा थी एक कॉलेज में, और बहुत ही अच्छा कॉलेज है। तो वहाँ पे क्या था, वो छात्रा हमेशा फर्स्ट आती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, हमेशा फर्स्ट आती थी। तो एक बार क्या हुआ, एक सब्जेक्ट में उसके कम नंबर आ जाते हैं, एक विषय में। तो उससे क्या होता है, आप सोच भी नहीं सकते, वो छात्रा क्या करती है, वो आत्महत्या कर लेती है। और ऐसा होता है, ऐसा केवल एक छात्र के साथ नहीं है, ऐसा होता है आजकल बहुत जगह होता है। तो कोटा में भी आप देखते हैं बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, एक जगह है वहाँ पे क्या होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे लोग तैयारी करते हैं, और वहाँ पे अगर उन्हें परिणाम नहीं आता उसका, तो लोग क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसमें भगवान यही बात बता रहे हैं कि हमको क्या करना है, हमें उसके फल से आसक्त नहीं होना। हो सकता है उसमें आप सफल हो, असफल हो, लेकिन उसमें हमें उसके फल से आसक्त नहीं होगा। क्योंकि जब हम फल से आसक्त हो जाते हैं और हमारे अनुसार अगर फल ना आया, तो उससे क्या होता है, हम अपने आप को हानि पहुंचाते हैं या हम गलत कार्य कर बैठते हैं। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि तुम उसके फल से आसक्त ना हो, तुम अपना कर्तव्य निभाओ।
तो जरूरी नहीं है तुम्हारे अंदर ही कमी हो सकता है आपने परीक्षा की तैयारी की, आपने अच्छे से एग्जाम दिया, लेकिन जो चेक करने वाला है, जो कॉपी चेक करते हैं, उन्होंने हो सकता है सही से चेक ना की हो, जिसके कारण आपके कम नंबर आ जाए, ठीक है। लेकिन आपने तो प्रयास किया था, तो फल क्या है अभी आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में प्रयास करना। तो फल बहुत सारे कारणों पे निर्भर करता है, इसीलिए हमें फल से आसक्त नहीं होना चाहिए। तो भगवान इसमें यही बताते हैं। तो अब प्रश्न ये होता है कि हमें फिर कार्य कैसे करना है। तो हमें कार्य करना है किसान की तरह। किसान क्या करता है, किसान जब बीज बोता है तो कुछ भी हो सकता है बारिश ज्यादा हो जाए, उसकी फसल का नुकसान हो सकता है धूप बहुत ज्यादा हो जाए, उसकी फसल सूख जाए, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या किसान खेती करना छोड़ देता है? किसान फिर भी खेती करता है, पूरी श्रद्धा के साथ खेती करता है, परिणाम कैसा भी हो, लेकिन किसान अपना कार्य करता है। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में क्या करना है, पूरी श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोच कर क्या करना चाहिए, उससे आसक्त नहीं होना चाहिए, उसमें हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अगर आप किसान ये सोचे कि हो सकता है मेरी फसल बर्बाद हो जाए, और तो मैं क्या करूंगा, मेरे हाथ में नहीं है कुछ भी, क्योंकि बारिश नहीं करना है किसान के हाथ में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसान खेती करना ही छोड़ दे। इसी प्रकार जो फल है हमारे कर्मों के, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्म करना ही छोड़ दे। तो वास्तव में ये श्लोक हमें ये समझाता है। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनैयात्मना तुष्टा स्थिता प्रज्ञ सतोच्यते। भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। भगवान बोले, इस प्रकार अगर किसी की चेतना हो जाती है, अगर वो भगवान के लिए कर्म करता है, और अगर वो कर्म के फलों से अनासक्त हो जाता है, और लाभ हानि सुख दुख और पाप पुण्य से ऊपर उठ के कार्य करता है, तो इस प्रकार की अवस्था को स्थित प्रज्ञ अवस्था कहा जाता है, यानी दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। तो जिस प्रकार इसमें उदाहरण आता है प्रहलाद महाराज का, तो प्रहलाद महाराज ने क्या किया, उनके जो पिता थे वो बहुत बड़े असुर थे, हिरण्यकश्यप। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनेक तरह से उनको यातनाएं दी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उनके जीवन में उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। तो चाहे सुख हो दुख हो उनके जीवन में, उनका मान अपमान बहुत सारी चीजें उनके जीवन में आई, लेकिन वो स्थित प्रज्ञ बने रहे, दिव्य चेतना में बने रहे। क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए कार्य कर रहे थे, वो लाभ हानि सुख दुख से ऊपर उठ चुके थे, और वो निस्वार्थ भाव से ये सभी कार्य कर रहे थे भगवान के लिए। तो इस प्रकार की अवस्था को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। तो भगवान हमें यही बोल रहे हैं कि हमें स्थित प्रज्ञ बनना है। इसी प्रकार प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी ने भी क्या किया, उनके गुरु ने बोला ठीक है आपको ये करना है, तो उन्होंने अपनी बुद्धि को एक किया, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक एक गुरु नंदना, और उसमें उन्हें अनेक लाभ भी आए, हानि भी हुई, मान भी मिला और अपमान भी मिला, बहुत चीजें उन्हें सहनी पड़ी इसमें, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उन्होंने कार्य करना नहीं छोड़ा। तो भगवान बोले इसी प्रकार हमारा भाव होना चाहिए, इसी भाव से हमें कार्य करना चाहिए जीवन में। अभी भगवत गीता के हम 2 श्लोक पढ़ेंगे। ये अध्याय थोड़ा ज्यादा बड़ा है, दूसरा और 18वां अध्याय बहुत बड़े हैं भगवत गीता के, तो इसमें केवल 5 मिनट आप और इसमें बने रहिए। अभी हम बस अंत में 2 श्लोकों की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आज का अध्याय समाप्त करेंगे। तो अभी जो 2 श्लोक हम पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। तो आपने सुना होगा मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में हम दिमाग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, दिमाग किस तरीके से कार्य करता है। तो ये जो श्लोक है भगवत गीता के, बाहर जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, उनमें पढ़ाए जाते हैं। तो क्यों ये श्लोक पढ़ाए जाते हैं? क्योंकि अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं समाज में, गलत कार्य हो रहे हैं समाज में, लेकिन उनके पीछे क्या मानसिकता होती है, क्यों कोई व्यक्ति गलत काम करता है? तो मनोविज्ञान या साइकोलॉजी यही जानना चाहती है कि कोई व्यक्ति आखिर गलत काम करता ही क्यों है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो लेकिन कोई भी इसका पता नहीं लगा पाता कि कोई व्यक्ति गलत काम कैसे करता है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। लेकिन भगवत गीता के जो 2 श्लोक हैं, ये हमें बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति गलत कार्य कैसे करता है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। क्यों बताया भगवान ने ये? ताकि हम उस गलत कार्य को होने से रोक सके, ठीक है, और उससे बच सके। तो इसीलिए जो श्लोक है भगवत गीता के, बहुत जगह इन पे चर्चा होती है और ये पढ़ाए भी जाते हैं बड़े बड़े विश्वविद्यालय। तो देखते हैं इन श्लोक में ऐसा क्या लिखा है। तो इसमें हमारे पतन के या गलत कार्य करने के, जो भी हम गलत कार्य करते हैं, उसको अलग अलग स्टेज यानी अवस्था में बांटा गया है इन 2 श्लोकों में। तो कौन से हैं? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते
क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो सबसे पहला ध्यायतो विषयान पुंसा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसी वस्तु को देखते हैं, कोई गतिविधि हम देखते हैं, उसके बाद हम उसका ध्यान करते हैं, चिंतन करने लग जाते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई, मैं आपको एक कार के उदाहरण से समझाऊं। मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, बाजार जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, वहां पे आपने एक कार देख ली। अभी क्या है, देखने में कोई गलत नहीं है। अभी क्या है, बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं, हमारे सामने आ जाती है, या बहुत सारी गलत चीजें हम सुन लेते हैं, गलत चीजें देख लेते हैं, या गलत चीजें बोल भी देते हैं हम कभी कभी। यहाँ तक ठीक है, गलत चीजें हो सकती है, आपके सामने आ सकती है, उस पर आपका वश नहीं है ना। जैसे अभी आप देखते हो, इंटरनेट चलाते हो, तो आपके सामने ऐड आ जाते हैं अचानक से, तो उसमें आपका वश नहीं है ना। लेकिन गलती कहाँ से होनी आरंभ होती है, भगवान बोलते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा। जब हम उस चीज को ध्यान करने लगते हैं, यानी उस चीज के बारे में बार बार सोचने लग जाते हैं। तो आपके सामने कोई गलत चीज आई, यहाँ तक ठीक था, लेकिन आपने क्या किया, ध्यायतो विषयान पुंसा, आप उसके बारे में बार बार सोचने लग जाते हो, वहां से आपके पतन शुरू हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं, आपने एक कार देख ली बहुत अच्छी, अभी आपके मन में आया कि मुझे ये कार लेनी है, आप बार बार उसी के चिंतन करने लगे, ठीक है, ध्यायतो विषयान पुंसा। उसके बाद उससे क्या होता है, संगस तेसु पजायते, उससे आपकी आसक्ति बढ़ जाती है उस वस्तु की तरफ या उस गलत काम की तरफ। तो बार बार ध्यान करने से आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हो, आसक्ति बढ़ जाती है। संगस तेसु पजायते, संगात संजायते कामा, कामा यानी गलत इच्छाएं। अब आपके मन में गलत इच्छाएं आएंगी उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो काम मतलब क्या होता है, काम मतलब होता है हमारे मन में जो गलत इच्छाएं आती है किसी वस्तु के भोग के लिए। जैसे कार है, तो मेरे मन में इच्छा है कि मुझे किसी भी तरह ये कार चाहिए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे ये कार चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह की जब इच्छा आ गई, ठीक है, तो उसको बोला जाता है लस्ट यानी काम। तो इससे क्या होता है, अब काम दो तरीके होते हैं, या तो इच्छा हमारी पूरी हो जाए गलत इच्छा, या हमारी नहीं हो। तो क्या होगा, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कार मिल गई, अगर अभी क्या होगा, उसके मन में आएगा कि अभी मुझे और बड़ी कार चाहिए। तो आपने देखा होगा ऐसा होता है, तो एक साल क्या होगा, वो उससे संतुष्ट नहीं रहेगा, फिर वो देखेगा अरे अब तो मार्केट में नई कार आ गई। जैसे फोन का भी ऐसे होता है ना, किसी के पास पहले सिंपल फोन था, अब मार्केट में नए फोन आ गए, ठीक है, उसमें कैमरा भी है, अब वो बोलेगा मुझे कैमरे वाला भी फोन चाहिए। फिर वो थोड़े समय बाद देखेगा अरे इसमें तो 4G वाला फोन भी आ गया मार्केट में, तो अभी मुझे अच्छे वाला फोन चाहिए। अभी वो आएगा, अभी वो बोलेगा कि इसमें ये भी आ गया, वो भी आएगा। तो इस तरह जो है हमारी इच्छाएं हमेशा बढ़ती जाती है ना। तो इच्छा की कोई भी सीमा नहीं है, और एक समय ऐसा आता है हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। तो इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। यहाँ तक कि व्यक्ति अगर मरता भी है, तो मरते व्यक्ति की भी कोई ना कोई इच्छा रहती है। तो भले ही व्यक्ति का शरीर खत्म हो जाए, फिर भी व्यक्ति की इच्छा खत्म नहीं होती, इच्छा हमेशा उसके अंदर बनी रहती है। तो अगर इच्छा पूरी नहीं हुई, उससे क्या होता है, एक समय बाद क्रोध का रूप ले लेती है, ठीक है। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते। तो काम से क्या होता है, क्रोध का उत्पन्न होना होता है। तो उसके बाद इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो क्या होगा, क्रोध आ जाता है। तो व्यक्ति को एक समय बाद बहुत क्रोध आ जाएगा कि उसे अच्छी कार नहीं मिल पा रही। और क्रोधात बहुत ही सम्मोहा, इससे क्या होता है, वो सम्मोहित हो जाता है। सम्मोहित हो जाता है तो उससे क्या होता है, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमा यानी स्मरण शक्ति उसकी चले जाती है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी कार से बहुत ज्यादा आसक्त है, और किसी ने क्या किया, कोई उसका मित्र आया उसके घर पे, गलती से उसने उसकी कार पे हल्का सा कोई उसका हाथ लग गया, या कोई ऐसी चीज लगी जिससे कार को नुकसान हो गया। तभी क्या हुआ, कार पे मान लीजिए स्क्रैच आ गया थोड़ा सा, तो अभी क्या होगा, उसे बहुत ज्यादा क्रोध आ जाएगा, क्योंकि वो अपनी कार से बहुत ज्यादा आसक्त है। और उसके बाद सम्मोहित हो जाएगा, और उसकी स्मरण शक्ति चली जाएगी, वो भूल जाएगा कि ये मेरा मित्र है, इसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, इसने मेरा सुख दुख में साथ दिया था, सब चीज भूल जाएगा। तो आपने देखा होगा गुस्से में कई लोग भूल जाते हैं, कई लोग तो अपने माता पिता से भी लड़ लेते हैं, ठीक है, गुस्से में। तो भूल जाते हैं हमारे माता पिता ने हमारे लिए इतना कुछ किया। क्यों होता है ऐसा, भगवान यही बोल रहे हैं, गुस्से के कारण क्या होता है, हमारी स्मरण शक्ति चली जाती है, हम भूल जाते हैं सामने वाला क्या है। तो कई लोग आपने देखा होगा बाद में माफी भी मांगते हैं, वो बोल देगी हमें क्षमा कर दीजिए, गुस्से में हम भूल गए थे, गुस्से में हमारी बुद्धि काम करना बंद कर गई थी। तो ऐसा होता है, इसके कारण क्या होता है, उसके बाद बुद्धि नाशात, उसके बाद होता है स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो। तो जब हमारी स्मृति चली जाती है, उसके बाद हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, यानी क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय हम नहीं ले पाते। उसके बाद बुद्धि नाशात प्रणश्यति,
बुद्धि का जब नाश हो जाता है तो उसके बाद हम गलत कदम उठा बैठते हैं और हमारा पतन हो जाता है। तो इस तरह इसमें भगवत गीता में भगवान ने 8 स्तर बताए मनुष्य के पतन के, यानी मनुष्य क्यों गलत काम कर बैठता है। तो अगर हम किसी 8 जो स्तर बताएं, अगर हम भगवत गीता ध्यान से पढ़े तो हम कहीं पे भी अपने आप को रोक सकते हैं। ठीक है, पहले स्टेप में हम नहीं रुके, दूसरे में नहीं रुके, कम से कम अगर हम यहाँ तक भी अपने आप को रोक ले, 7वें स्टेज में भी अगर हम अपने आप को रोक लेते हैं, तब भी हम गलत कार्य करने से बच सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, भगवत गीता को ध्यान से पढ़ना होगा। भगवान ने जो भी इसमें उपदेश दिए हमारे हित के लिए दिए। अगर हम भगवत गीता ध्यान से पढ़ते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम बहुत सारे गलत कार्य करने से बच सकते हैं। तो इसी के साथ भगवत गीता का यह अध्याय समाप्त होता है। अभी हम इसका सारांश एक बार पढ़ लेते हैं, इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो सबसे पहले अर्जुन ने बोला कि हमें दया करनी चाहिए। तो इस अध्याय में वास्तव में भगवान ने क्या किया, अर्जुन के सारे कारणों का खंडन किया। तो अर्जुन ने बोला हमें दया करनी चाहिए, लेकिन भगवान ने बोला तुम शरीर पे दया कर रहे हो, लेकिन वास्तव में दया आत्मा पे करनी चाहिए। अर्जुन ने बोला कोई भी आनंद नहीं है युद्ध करने में। भगवान ने बोला आनंद ही आनंद है। अगर तुम मारे जाते हो स्वर्ग प्राप्त करोगे, जीत जाते हो तो राज्य भोगोगे। फिर अर्जुन ने बोला पाप लगेगा। भगवान ने बोला भक्ति में कोई भी पाप नहीं लगता, भक्ति में की गई गतिविधियां पाप पुण्य से ऊपर होती है। अर्जुन ने बोला परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। भगवान ने बोला तुम प्रेरणा बनो, और अगर तुम भगवान के लिए कार्य करते हो, यानी मेरे लिए कार्य करते हो, भगवान ने बोला, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा परिवार जो है वो भी सुखी रहेगा, यहाँ तक कि जो तुम्हारे पितर हैं वो भी सारे सुखी रहेंगे। फिर अर्जुन ने बोला असमंजस की स्थिति है, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। भगवान ने क्या बोला, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक एक कुरु नंदना, क्योंकि तुम अब मेरी शरण में आ चुके हो, इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तो अपनी बुद्धि को एक करना होगा। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। अंत में श्री प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं ये हम पढ़ते हैं। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य चेतना को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त ना हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन की अवस्था प्राप्त कर ली है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम भगवान की भक्ति में चाहे 1 सेकंड भी हमें लग सकता है आने में, और हो सकता है हमें बहुत सारे जन्म भी लग जाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हमारी गंभीरता पे निर्भर करेगा। तो जितने गंभीरता से हम भक्ति को लेंगे, भगवान की बातों को लेंगे, उतनी जल्दी हम भगवान की तरफ बढ़ेंगे। तो भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, कि हम जितनी गंभीरता से भगवान को लेते हैं, भगवान भी हमें उतनी गंभीरता से लेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने उदाहरण भी दिया खटवांग महाराज का। तो खटवांग महाराज एक राजा थे, उनके पास कुछ ही क्षण बचे थे। तो उन्होंने देवताओं से पूछा, इंद्र से, कि तुम क्या मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर सकते हो। तो इंद्र ने बोला नहीं, हम तो ऐसा नहीं कर सकते। तो बोले कौन कर सकते हैं, बोले भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला मेरे पास तो अभी कुछ ही क्षण बचे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसका प्रयास करके देखूंगा। उन्होंने कुछ क्षण में ही भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया, भगवान से जुड़ने का प्रयास किया, और वो इसमें सफल भी हुए। तो जितनी गंभीरता से हम भक्ति को लेते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी हमारे पास कम ही समय है, अभी हम भक्ति नहीं करनी चाहिए, या कई लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, ऐसा नहीं है। जितनी गंभीरता से हम भक्ति को लेंगे और उतनी गंभीरता से हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और यह हम कुछ ही मिनट में भी ऐसी अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम या भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों परम चरम पद है। अतः भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। तो जो भक्त के जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान की सेवा करना। तो भगवान के धाम में अगर आप चाहते हैं तो भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, तो वहां पे भी सब क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए जहाँ पे भगवान की सेवा हो रही है वही भगवत धाम है। जैसे हनुमान जी है, तो हनुमान जी क्या किया, हनुमान जी ने वो भगवान के साथ उनके धाम साकेत धाम नहीं गए, तो हनुमान जी यहीं पे ही है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इसी प्रकार जो भक्त है, भक्त जहाँ भगवान की सेवा कर रहे हैं वही भगवान है, और वही भगवान की भक्ति है, और वही भगवत धाम भी है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी ही है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है। तो भगवान के दम हम धाम में जाते हैं तो वहां पे भगवान की सेवा करते हैं। तो जो व्यक्ति यहाँ पे भगवान की सेवा कर रहे हैं, यानी वो पहले से ही भगवान के धाम में जा चुके हैं। तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग।
इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। तो दूसरा अध्याय जो है भगवत गीता का सार है, इसमें भगवान ने सारे योगों को बताया। तो भगवान ने बताया कर्म योग यानी किस प्रकार हमें कर्म करना चाहिए फल से बिना आसक्त हुए। उसके बाद भगवान ने ज्ञान योग यानी आत्मा का ज्ञान भी दिया। उसके बाद भगवान ने भक्ति योग के बारे में भी बताया कि नेहा भी कर्म नाश सोचती, यानी भगवान के लिए जो कार्य करते हैं उसमें कोई भी नाश नहीं होता। तो इस प्रकार जो दूसरे अध्याय है उसमें हमें सारे योग जो हम भगवत गीता में आगे पढ़ने वाले उनकी हमें हल्की सी स्मृति या फिर हल्की सी झांकी हमें मिल जाती है, इसीलिए इसको भगवत गीता का सार बोला गया है। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ। और अभी किसी के कोई प्रश्न है आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, और आप या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं, और आपको साझा करना है आप चैट में भी लिख के कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है? हाँ गुरुजी, एक जिज्ञासा है। जैसे भगवत गीता में भगवान की वाणी में उन्होंने ये कहा कि आई एम ए सुप्रीम पावर, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। तो क्या राम जी और कृष्ण जी अलग अलग हैं? और यदि नहीं। अलग अलग हैं तो क्या राम जी को भी भगवान का दर्जा मिला हुआ है? जी प्रभु जी, राम जी और भगवान राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। तो भगवान क्या है अपने आप को विस्तृत कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ब्रह्म संहिता में भी आया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। अद्वैतम यानी एक, अच्युतम यानी वही बने रहते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपने आप को अनंत रूपों में विस्तृत कर सकते हैं। तो हम जो जीवात्मा है हम ऐसा नहीं कर सकते, हम में और भगवान में ये अंतर है। भगवान अपने आप को अनंत रूपों में विस्तृत कर सकते हैं। जैसे हमने देखा जब ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी भगवान के जो ग्वाल बाल है, भगवान के मित्र, उनको चुरा लेते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, अपने आप को विस्तृत कर देते हैं ग्वाल बालों के रूप में, और बहुत सारे कृष्ण वहां पे हो जाते हैं। भगवान अपने आप को विस्तृत कर देते हैं। इसी प्रकार भगवान अपने आप को अलग अलग रूपों में विस्तृत करते हैं। तो भगवान एक समय पर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भगवान कर सकते हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो राम जी भी क्या है, राम जी भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, वही विस्तृत होते हैं, ठीक है, भगवान ही विस्तृत होते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज ये है भाई साहब, प्रभु जी, ये आत्मा जैसे स्थिर, ये बिल्कुल स्थिर है, न मरती है न कोई पैदा, मतलब कोई वो जलती है। तो आत्मा की जो क्वांटिटी है, चाहे पशु में हो चाहे मानव में हो, तो वो क्या स्थिर है बिल्कुल आत्मा की क्वांटिटी? जी प्रभु जी, स्थिर है। अच्छा, तो अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग आत्माएं हैं? जी प्रभु जी, आत्मा सब जगह है, अलग अलग ब्रह्मांड में भी है, दूसरे लोकों में भी है, तो उनकी जल अलग में भी है। अलग, जैसे अभी आप देखें जल में भी है प्राणी, थल में भी है, आकाश में भी है। तो इसी अलग अलग प्रकार दूसरे लोग में भी है। जनसंख्या है उनकी जी अलग प्रभु जी, अलग ब्रह्मांडों में। क्या प्रभु जी क्या बोल रहे हैं? अलग अलग ब्रह्मांड जैसे हैं, तो उनमें जो आत्माएं हैं उनकी अलग अलग मतलब संख्याएं हैं। कुल मिला के आत्मा की संख्या नियत रहती है प्रभु जी, क्योंकि आत्मा शाश्वत है ना। ठीक है प्रभु जी, कुल मिला के धन्यवाद। नियत। हाँ ठीक है प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा निशा माता जी। हरे कृष्णा निशा माता जी, अनम्यूट करिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा एक ऑप्शन अनम्यूट का। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी मेरा प्रश्न था कि जिस तरह आपने कहा कि अर्जुन को भगवान जी बोल रहे हैं कि आप मेरा कार्य करो, ठीक है। तो आजकल के इस युग में, आजकल के जमाने में हम भगवान जी का क्या कार्य कर सकते हैं? सिर्फ भक्ति ही मतलब एक उनका कार्य है, या फिर क्या, या सभी अच्छे काम उनका कार्य है? मतलब आजकल के जमाने में अच्छे कार्य से क्या तात्पर्य है? जी माता जी, अभी हम कल के अध्याय में पढ़ने वाले हैं, 3 तरह के कार्य होते हैं, कर्म विकर्म और अकर्म। तो विकर्म होते हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य होते हैं, कर्म बोला गया अच्छे यानी पुण्य कार्य को। और फिर एक आता है तीसरा भक्तिमय कार्य, यानी एक होता है सैंक्शन यानी किस तरह के कार्य करने होते हैं, एक होता है सैंक्टिफाइड यानी भगवान से हम उन अच्छे कार्यों को किस तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप किसी को खाना खिलाते हैं तो अच्छा कार्य, पुण्य कार्य माना जाता है। लेकिन अगर आप वही खाना भगवान को पहले अर्पित करके फिर अगर आप किसी को खिलाते हो तो क्या होगा, फिर
फिर वो भक्ति में आ जाएगा, यानी पुण्य कार्य को हम भक्ति में बदल सकते हैं। वही हम कल के अध्याय कर्म योग में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार हम अपने कर्मों को भगवान से जोड़ सकते हैं। तो भगवत गीता हमें सिखाती है, भगवत गीता हमें ये नहीं सिखाती कि हम अपने कर्मों का त्याग करें। भगवत गीता हमें बताती है कि किस प्रकार हम अपने कर्मों को भगवान से जोड़े। जैसे कि अर्जुन है, अर्जुन अभी युद्ध करता है, क्षत्रिय है, लेकिन भगवान बोले किस प्रकार वो अपने कर्तव्य को, अपने कार्य को भगवान से जोड़ सकता है। तो यही हम कल के अध्याय में पढ़ने वाले हैं माता जी, कर्म योग में, कर्म के बारे में, कर्म कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह हम उसको भगवान से जोड़ सकते हैं। जी, एक प्रश्न और है प्रभु जी कि जैसे भागवत गीता की हर एक टीचिंग हमारी लाइफ से रिलेटेड है, मतलब उनकी जो भी बातें कहेंगे श्री कृष्ण जी के द्वारा, वो सब हम अपनी लाइफ में हम उनको ला सकते हैं। तो ये जो कर्म जो युद्ध के लिए उनको उत्तेजित कर रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं, तो ये चीज हमारी रियल लाइफ में कहाँ से मैच होती है, कहाँ पर जैसे वो उनको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तो ये हमारी रियल लाइफ से कहाँ से मिलता है ये? जी, तो हमें देखना प्लीज होगा बताइए। 7वें अध्याय में, 7वें श्लोक में हमने पढ़ा कि अर्जुन भगवान से ये नहीं बोलता कि मुझे युद्ध करना नहीं आता, आप मुझे युद्ध करना सिखाइए, क्योंकि अर्जुन तो युद्ध करना जानता है पहले से। ठीक है, अर्जुन क्या बोल रहा है? अर्जुन बोल रहा है कि वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है। वास्तव में अगर युद्ध छोड़िए, अगर मैं कोई कार्य करता भी हूँ तो करूँ क्यों? तो अर्जुन ऐसी परिस्थिति में आ जाता है, वो बोलता है कि युद्ध छोड़िए, अगर मैं कोई भी कार्य करना है तो मैं करूँ ही क्यों? वास्तव में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो कोई सुख नहीं चाहिए, तो मैं कोई कार्य करूँ ही क्यों आखिर जीवन में? तो जीवन का उद्देश्य क्या है, अर्जुन ये भगवान से पूछ रहा है। अर्जुन ये नहीं पूछ रहा किसी भी श्लोक में कि युद्ध कैसे करना है, धनुष कैसे चलाना है, ब्रह्मास्त्र कैसे चलाना है, ये अर्जुन को पता है। तो अर्जुन पूछ रहा है हमारे जीवन का कर्तव्य क्या है, अर्जुन ये पूछता है, और उसे क्यों करें, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और वही भगवान पूरी भगवत गीता में बताते हैं कि किस प्रकार तुम अपने कर्तव्यों को भगवान से जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे अर्जुन का कर्तव्य क्या है? अर्जुन एक क्षत्रिय है, तो भगवान बता रहे हैं किस तरह तुम अपने कर्तव्य को उनसे जोड़ सकते हो। लेकिन क्या हम क्षत्रिय हैं? नहीं, हम अभी अलग अलग कार्य कर रहे हैं, हमारे अलग अलग कर्तव्य हैं। तो जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम भी उन कार्यों को भगवान से जोड़ सकेंगे। ठीक है माता जी? तो इसका मतलब ये है कि युद्ध जैसी एक सिचुएशन है, उसमें वो जी जी युद्ध का उदाहरण लेके उसको ये बता रहे हैं कि ये एक युद्ध की तरह ही है और हमें उससे लड़ना है, उसमें अपने अच्छे तरीके से सब काम करने हैं। जी जी माता जी, यही भगवान बताना चाह रहे धन्यवाद। हैं। जी, अब आप जी। समझ गए। तो भगवान युद्ध की परिस्थिति का उदाहरण देके समझा रहे हैं, क्योंकि युद्ध की जो परिस्थिति होती है वो सबसे ज्यादा तनावपूर्ण परिस्थिति मानी जाती है। तो मैंने पहले दिन भी आपको बताया था कि भगवान ने भगवत गीता युद्ध क्षेत्र में ही क्यों बोली, ताकि हमें पता लग सके कि हमारे जीवन में जब भी तनाव हो या जब भी कोई समस्या आए, तो युद्ध के क्षेत्र में बहुत ज्यादा तनाव होता है, तो उस समय हम भगवत गीता को अपने जीवन में उतारें। तो भगवान कहीं ये नहीं बताते अर्जुन को कि धनुष कैसे चलाना है, तीर कैसे चलाना है, या अर्जुन कभी भी ये नहीं पूछता कि युद्ध कैसे करना चाहिए। तो युद्ध के माध्यम से भगवान समझा रहे हैं, भगवान युद्ध करना नहीं सिखा रहे हैं। हरे कृष्णा। तन्मय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि संजय ने धृतराष्ट्र को श्लोक दर श्लोक अर्थ सहित उसको सारा गीता का ज्ञान दिया था, गीता का सार समझाया था, लेकिन फिर भी उनका धृतराष्ट्र का हृदय अंत तक परिवर्तित क्यों नहीं हुआ? जी, तो ये हम कल के अध्याय में, कल नहीं, हम परसों के अध्याय में पढ़ने वाले थे। तो क्योंकि धृतराष्ट्र ने भी सुनी भगवत गीता, अर्जुन ने भी सुनी, तो फिर दोनों में क्या अंतर है, अर्जुन का क्यों हृदय परिवर्तित हुआ, अर्जुन क्यों भगवान की भक्ति में और ज्यादा आगे बढ़ गया, और वहीं जो धृतराष्ट्र है वो भगवान से और ज्यादा ईर्ष्या करने लग गया। तो इसका उत्तर भगवान देते हैं भगवत गीता के 4थे अध्याय में। तो भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें भगवत गीता क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भक्तो असी में सखा चेती, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। और भगवान बोलते हैं कि भगवत गीता जो सुनने की योग्यता है वो क्या क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए अनुसूयवे, यानी भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी होनी चाहिए। तो जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्यालु है, अगर आप उनको भगवान के बारे में बताओगे तो उससे क्या होगा, उनकी ईर्ष्या और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे शिशुपाल है, शिशुपाल ने क्या किया, जब भगवान को, जब राजसूय यज्ञ हुआ तो उनको श्रेष्ठ पद दिया गया, तो शिशुपाल क्या हुआ, शिशुपाल ये देख नहीं पाया, तो बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लग गया भगवान से। तो भगवान को उसने अपशब्द बोलना आरंभ कर दिया। तो जो असुर लोग होते हैं वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए भगवान बोलते भी हैं भगवत गीता के अंत में कि जो लोग ईर्ष्यालु है उनको इस ज्ञान के बारे में ना बताया जाए। क्यों? क्योंकि उन लोगों की ईर्ष्या भगवान से और ज्यादा हो जाएगी और
तो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोगों के लिए भगवत गीता नहीं है, भगवान बोल रहे हैं, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। इससे वो लोग क्या करेंगे, ईर्ष्या करेंगे और ज्यादा वो भव सागर में गिर जाएंगे। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को बोली भगवत गीता, क्योंकि अर्जुन क्या है, भगवान का भक्त है। तो भक्त लोग भगवान को समझ सकते हैं, भगवान की प्रशंसा कर सकते हैं। और क्योंकि जो धृतराष्ट्र है वो आसुरी प्रवृत्ति का है, इसीलिए उसकी ईर्ष्या और ज्यादा बढ़ गई भगवान से जब उसने भगवत गीता सुनी। जी जी, मेरा एक और प्रश्न है कि क्या कर्म के बिना धर्म और धर्म के बिना कर्म किया जा सकता है, या दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं या एक दूसरे के पूरक हैं? जी प्रभु जी, तो भगवान बोलते हैं, अभी हम कर्म योग में बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, तो मैक्सिमम लोगों के जो प्रश्न है वो कर्म योग से ही है। तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, ठीक है, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्य पुरुष अश्नुते। भगवान बोलते हैं कि बिना कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता। तो जीवन में हमें कर्म करना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक भगवान बोलते हैं, यहाँ तक कि जो सन्यासी होते हैं, जो सब चीज त्याग देते हैं, कर्मों का त्याग कर देते हैं, उनको भी कोई ना कोई कर्म करने ही पड़ते हैं। तो आप बिना कर्म किए नहीं रह सकते। मान लीजिए आप एक जगह पे बैठ जाते हैं, आप सोचोगे मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, कम से कम सांस तो ले रहे हैं, है ना। तो वो भी क्या है, एक तरह का कर्म है। कम से कम हम खाना तो खाएंगे, तो वो भी क्या होगा, वो भी एक तरह का कर्म होगा। तो कर्म किए बिना हम रह ही नहीं सकते। जो चाहे धर्म तो छोड़िए, अगर आप अधर्म भी करते हैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा। लेकिन भगवत गीता हमें बताती है कि वो कर्म किस प्रकार हमें करने हैं, ठीक है। तो हम कल के अध्याय में पढ़ने वाले इसके बारे में विस्तार से। जी जी, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। आपने गुरु जी बताया लास्ट में जो 2 श्लोक के बारे में, जी जी जिसमें आपने कहा कि इसे हमें एक एग्जाम्पल देकर कि कार के बारे में हम सोचते हैं, धीरे धीरे उसके प्रति बार बार सोचने से आसक्ति बढ़ने लगती है। और तो अगर इसको हम पॉजिटिव वे में लें तो मुझे लगता है कि एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं अपने विचार को व्यक्त करना चाहती हूँ कि जैसे मैं सबसे पहले मैं नेचुरोपैथ में प्रैक्टिस करती हूँ, तो उसकी जब पढ़ाई जब मैं की तो उसमें योग एक पेपर था, और योग पेपर पर थोड़ा बहुत पढ़ने से थोड़ा उसमें नेचुरोपैथ के साथ में फोकस तो नेचुरोपैथ पर था, प्राकृतिक चिकित्सा पर, लेकिन साथ में योग उसी से रिलेटेड है तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट जागा। और फिर उसे मैंने पर्टिकुलर योग पर विशेष ध्यान दिया और योग पर मैंने कोर्स किया। और जब मैंने योग को पढ़ा बार बार, तो पहले तो कुछ 6 महीना 7 महीना मुझे कुछ वो समझ में ही नहीं आया, लेकिन जब बार बार उस पर पढ़ा, बार बार चिंतन किया और अध्ययन किया, तो उसमें फिर आगे चल के मैंने गीता में योग पढ़ा। हम लोगों को सिलेबस में था गीता में योग। अब योग से मैं गीता में आ गई, और गीता में योग पढ़ने से हुआ कि उस दौरान में काफी व्यक्तित्व में परिवर्तन आया और गीता के प्रति उत्सुकता उत्पन्न हो गई। और अब ये उत्सुकता मुझे आपसी संपर्क में ले आया। तो अगर हम उसको पॉजिटिव वे में देखें, तो अगर हम उस चीज पर बार बार चिंतन करते हैं पॉजिटिव वे में, तो वहां से हो सकता है कि मैं या किसी को भी वो धीरे धीरे, जहां आप बोलते हैं एकत्व को प्राप्त करना, तो हो सकता है ये बार बार चिंतन हम अगर नेगेटिव वे में ना लेकर के हम पॉजिटिव में वे में जाएं, तो वहां से मुझे वो चीज मिलेगा जो शायद मेरे अंदर कभी नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद एक बीज बना और बीज से वो पौधा बना और पौधा से वो पेड़ बन रहा है। तो वहां तक तो वो जो आपने बोला कि भगवान ब्रह्म ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान अगर हम उसको शुरू का ये बोलते हैं कि जहाँ वो ईश्वर निराकार है, तो एक्चुअली में वो एकत्व ज्ञान प्राप्त करना ही है शायद मेरे ये से। जी माता जी, तो बिल्कुल सही बोला। अगर हम चीजों को पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैंने वास्तव में आपको पतन का कारण बताया। तो जब हम उत्थान का कारण अगर मैं आपको बताता, तो वो बिल्कुल उल्टे हो जाती साइकिल जो आपने बोला। तो सही चीजों का ध्यान करेंगे, सही चीजें करेंगे, तो जैसा सोचेंगे वैसे हम करेंगे, और जैसा हम करेंगे वैसे हमें फल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मैं बता रहा था पतन के बारे में। तो पतन में क्या होगा, गलत चीज से आरंभ होगा, और आप जो बता रहे हो वो बता रहे हो उत्थान में। तो उत्थान में सही चीज से शुरुआत होगी हमारी साइकिल। तो जो आप साइकिल बोल रहे हो वो उत्थान की साइकिल है, जो भगवत गीता में भगवान ने अभी समझाई, जो मैंने आपको बताई, वो पतन की साइकिल है, इसीलिए वो गलत चीज से आरंभ हो रही है। तो उत्थान के लिए मतलब उस तरह का आगे अध्याय में विस्तृत रूप से, शायद मैं तो पूरा विस्तृत पढ़ी नहीं हूँ, तो शायद उसमें कुछ इस तरह का होगा गुरुजी। उस समय बताया भगवान ने कि अगर हम भगवान के बारे में चिंता करते हैं या अच्छी चीजों के, आध्यात्मिक चीजों के बारे में सोचते हैं, तो उससे हमारा क्या लाभ होता है। तो ये भगवान आगे समझाने वाले माता जी इसके बारे में।
अच्छा, एक चीज और गुरुजी, वो टाइम टेबल में दिया हुआ है श्लोक पाठन सुबह 5:15 में, वो क्या है? वो जो हम भगवत गीता के अध्याय पढ़ते हैं उनका एक बार पठन होता है, तो आप अगर जल्दी ज्वाइन करते हैं तो आप उसमें भाग ले सकते हैं, सुन सकते हैं उसको। अच्छा, और ये ऐसा भी कुछ व्यवस्था है कि जैसे हम लोग भी श्लोक पठन कर सके? हाँ जी, ऐसा एकादशी पे होता है, तो अच्छा। उसमें आप भाग ले सकते हैं। हर एकादशी को श्लोक का रिसाइटेशन होता है मंदिर की तरफ से, आप उसमें भाग ले सकते हैं। एक एक अध्याय सभी लोग करते हैं। जी जी जी, माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी। ओके, तो हम चैट में भी कुछ प्रश्न ले लेते हैं सभी के। ओके, प्रवीर दास प्रभु जी बोल रहे हैं कि क्या भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु जी के अवतार हैं? भगवान कृष्ण गुणावतार श्री विष्णु जी हैं, इस तथ्य की जानकारी दें। ओके जी प्रभु जी, तो हमें समझना होगा दोनों एक ही हैं। तो जैसे एक व्यक्ति होता है कोई, मान लीजिए वो जज है, तो कोर्ट में सब उसको जज साहब बुलाते हैं, सब उसको सैल्यूट करते हैं, नमस्कार करते हैं। लेकिन वही जज जब अपने घर में जाता है तो वो किसी का पिता होता है, किसी का पति होता है, किसी का पुत्र होता है, तो पारिवारिक जीवन उसका अलग होता है। ठीक है, इसी प्रकार कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। तो जब भगवान क्या करते हैं, विष्णु रूप में सृष्टि करते हैं, महाविष्णु रूप में अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। सभी लोग जो देवी देवता उनके सामने आते हैं, तो आपने देखा होगा विष्णु लोक में क्या है, विष्णु लोक में भगवान अपने ऐश्वर्य रूप में है, वहां पे सभी देवी देवता हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है। लेकिन जो भगवान कृष्ण हो कैसे है, विष्णु घर में कैसे होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण में दिखाते हैं। तो घर में कैसे होते हैं, बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, ठीक है, पत्नी होती है। तो कृष्ण जो है वो विष्णु का कैसा रूप है, जो घर में जो रूप है, ठीक है, प्रेम में जो होता है। तो वहां पे वो क्या करते हैं, लीलाएं करते हैं, अपने मित्रों का जूठा खाते हैं, अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, अपनी माता से वो मार भी खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह वो जो रूप है उनका कृष्ण, वो क्या है घर में। तो विष्णु क्या है, ऑफिस में जैसे आप कृष्ण है उनको विष्णु बोल सकते हो, और कृष्ण क्या है जैसे घर में विष्णु है। ठीक है, तो दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो अवतार का मतलब क्या होता है ये हमें समझना होगा। अगर आप संस्कृत डिक्शनरी खोलेंगे उसमें अवतार का मतलब क्या है, अवतार मतलब होता है नीचे उतरना, अवतरित होना, अवतरण होना, यानी नीचे उतरना। तो जब हम अवतार की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि विष्णु से कृष्ण आ रहे हैं या कृष्ण से विष्णु आ रहे हैं। अवतार का मतलब वो पहले से ही अपने धाम में रहते हैं, शाश्वत धाम में, वहां से वो लोग नीचे आते हैं। अवतार मतलब होता है नीचे उतरना। ठीक है, अवतार मतलब ये नहीं होता कि किसी के अंदर से कोई आ रहा है, किसी के अंदर से कोई आ रहा है। तो अवतार का वास्तविक अर्थ ये होता है। तो भगवान का जो वैकुंठ धाम है वहां पे विश्व रूप में भी है वो, ठीक है, और वहां पे साकेत धाम भी है जहाँ पे वो राम जी के रूप में है, और वहां पे गोलोक धाम भी है जहाँ पे वो कृष्ण के रूप में हमेशा है, शाश्वत है। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में आगे, अक्षरम अव्यक्तम अक्षरम इत्युक्तस्तम आहुर परमाम गतिम यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो अपने धाम के बारे में बोलते हैं वो अक्षर है, यानी कभी भी क्षय नहीं होता, हमेशा बना रहता है। ठीक है? तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। जी, मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, ये मोहित प्रभु जी बोल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा दुर्लभ है। तो 84 लाख योनियों में शायद 2 लाख मानव योनियां हैं। तो आप उसमें से अगर डिवाइड कर दे 2 लाख में से 84 लाख को आप डिवाइड कर दे तो बहुत कम चांस है, 1% से भी कम चांस है मनुष्य जीवन। ठीक है, वर्ण संकर के बारे में क्या उत्तर दिया था, शॉर्ट में बताया है। वर्ण संकर जो संतान होती है वो है जो अवैध संबंध से बनती है। तो कल के अध्याय में हमने पढ़ा कि जब स्त्रियां दूषित हो जाती है, उनका कोई शोषण करता है, तो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती है। वर्ण संकर मतलब जो गलत कार्यों में लगती है। ठीक है, ओके, अभी हम जिन्होंने हैंड रेस किए उनसे सुन लेते हैं। हरे कृष्णा, पल्लवी माता जी। जी नमस्ते प्रभु जी। जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सब मनुष्य सब जो भी दुखी है या जो भी बहुत गरीबी में जी रहे, सबके लिए कुछ नहीं, मतलब सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा क्या कर सकते हैं एक काम जो भी मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ, ऐसा एक काम जरूर कर सकते हैं जिसमें उन सबका ही कल्याण हो जाए। जी जी हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो जी अगर आपको सभी का कल्याण करना है तो भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, हमें भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। क्योंकि भगवान क्या है, भगवान सभी के रूट है, सभी के जड़ है।
तो जड़ में अगर हम पानी डालते हैं, मैंने आपको अभी समझाया था, तो सभी क्या है, तुष्ट हो जाते हैं। जैसे विभीषण का हम उदाहरण लें, विभीषण ने क्या किया, विभीषण की परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि उसको अपना परिवार भी छोड़ना पड़ा, उसको अपना देश भी छोड़ना पड़ा, अपने भाई बंधु सबको छोड़ना पड़ा, ऐसी परिस्थिति आ गई। तो इस केस में उसने क्या किया, केवल एक कार्य किया, भगवान के लिए कार्य किया, भगवान की शरणागति ली। तो उससे क्या हुआ, बाद में विभीषण की भी रक्षा हुई, ठीक है, उसके अपने शरीर की भी रक्षा हुई, उसके परिवार की भी रक्षा हुई, उसके देश को भी अच्छा राजा मिला। तो विभीषण की भगवान की शरणागति लेने से उसको सारी चीजें मिल गई। जो लंका रावण को 10 शीश कटाने से मिली, वही लंका विभीषण को भगवान के आगे सिर झुकाने से मिल गई। तो जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो सारे लाभ, सारी चीजें जो है पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान क्या है, हमारी जड़ है। जैसे पेट है, पेट में अगर हम खाना डालें तो हमें क्या है, हमें हाथ को अलग से खाना नहीं खिलाना होता, आंख को नहीं खिलाना होता, नाक को, पेट में खाना डालते हैं सभी अंगों को मिल जाता है। इसी प्रकार भगवान क्या है, भगवान हमारे जड़ है। जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, आप कभी करके देखना, भगवान को अगर आप प्रसन्न करोगे तो आप भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाओगे, और आप पाओगे कि आपके आसपास जो भी आपसे लोग जुड़ेंगे वो भी फिर प्रसन्न होते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो ऐसा बोला गया है कि जो पारस पत्थर होता है वो क्या करता है, वो सबको सोना बना देता है, लेकिन जो एक भक्त होता है वो पारस पत्थर से भी बढ़कर है, क्योंकि पारस पत्थर किसी को पारस नहीं बना सकता, सोना बना सकता है, लेकिन जो भक्त होता है वो दूसरों को भी भक्त बना सकता है, दूसरों को भी भगवान से जोड़ सकता है। इस तरह वो, अभी जैसे किसी का बच्चा खो गया मान लीजिए, ठीक है, तो अभी हम 2 तरीके से उसकी सहायता कर सकते हैं। पहला है कि बच्चे को आप चॉकलेट दो, टॉफी दो, कपड़े दो, तो उससे क्या होगा, बच्चा कुछ देर खुश रहेगा, है ना, रोना बंद कर देगा, लेकिन फिर दोबारा रोने लग जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप बच्चे को उसके घर पे उसके माता पिता के पास पहुंचा दीजिए, है ना। तो भगवान के भक्त यही करते हैं। भगवान के भक्त क्या करते हैं, उनको उनके वास्तविक माता पिता कौन है, भगवान श्री कृष्ण, उनसे जोड़ते हैं, ठीक है। तभी जीवात्मा सुखी रह सकती है। टेम्पररी आप उनकी मदद कर सकते हो, उनको अच्छी अच्छी चीजें दे सकते हो, लेकिन वो टेम्पररी होगा, वो ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, है ना। इसीलिए सबसे अच्छा, अगर आपको कार्य करना है किसी के लिए, परमानेंट कार्य करना है, उसका परमानेंट इलाज करना है, तो आपको भगवान से जोड़ना होगा, ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि जीवात्मा और परमात्मा में तो अंतर होती है, क्योंकि हम लोग जीवात्मा है, हम लोग कभी भी परमात्मा नहीं हो सकते। लेकिन क्या ऐसा कुछ है कि परमात्मा के शरण में आके उनके लिए भक्ति करते करते जीवात्मा एक ना एक दिन परमात्मा में परिवर्तित हो, मतलब होता है, ऐसा कुछ है क्या? मतलब ये सवाल है मेरा। नहीं, तो भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि जो आत्मा है वो क्या है, अजर अमर है। अजर अमर मतलब क्या है, आत्मा हमेशा बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैं भक्ति करते करते भगवान हो जाऊंगा, ठीक है। भगवान हमेशा एक है। जी। तो भगवान मतलब को क्या बोला गया, परमात्मा जो है वो भगवान है, और इस परमात्मा का अर्थ ही भगवान है। वो हाँ, तो आत्मा और परमात्मा में अंतर है, और हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते। हम भगवान जैसे गुण हमारे अंदर आ सकते हैं, जैसे भगवान के अंदर दिव्य गुण है, तुम्हारे अंदर भी वो दिव्य गुण आ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि आत्मा जो है शाश्वत है। शाश्वत का मतलब क्या है, उसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है, ठीक है जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, न तो एवा हम जातु नाशम न तुम नेमे जनाधिपा, है ना। तो ऐसा कभी नहीं था जब मैं ना रहा हूँ या जब हम ना रहे, और ना ही कभी ऐसा होगा कि हम नहीं रहेंगे। तो हम हमेशा क्या है, सर्वे वयम अतः परमा, यानी हम सब लोग परम है, शाश्वत है। तो आत्मा शाश्वत है, ठीक है, कभी भी वो परमात्मा नहीं बनती। आगे हम पढ़ेंगे परमात्मा और आत्मा में अंतर और भी अध्ययन में। तो अभी क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, तो हम जी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हरे कृष्णा शेखर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जो अभी आपने बताया था कि अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से कहा था कि उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स है युद्ध करने में, तो जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कृष्ण जी ने कहा था कि उन्हें स्वर्ग मिलेगा अगर वो युद्ध करते हैं, अगर युद्ध नहीं करते हैं तो उन्हें राज्य मिलेगा।
नहीं, उन्होंने बोला अगर तुम मारे जाते हो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि हमारे जी शास्त्रों में वर्णित है कि क्षत्रिय अगर अपने कर्तव्य निभाते हुए अगर वो अधर्मी राजा के साथ युद्ध करते हुए मारा जाता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इस तरह बोला जी गया जी है। जी। तो ये सिर्फ अर्जुन के लिए ही था या फिर युद्ध में जितने जन पार्टिसिपेंट थे वो सब के लिए था? वास्तव में ये जो शर्त थी वो केवल तब थी जब आप अधर्मी राजा से लड़ रहे हो, तो ये अर्जुन के लिए सत्य थी। लेकिन अभी जो धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, उसमें ये सभी के लिए परिस्थिति। क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र भूमि को एक विशेष वरदान प्राप्त है। यहाँ पे जो कुरु राजा हुए उन्होंने तपस्या की थी कि जो भी यहाँ पे मरेगा उनको स्वर्ग प्राप्ति होगी। तो इंद्र ने बोला ऐसा नहीं है, ऐसा तो यहाँ पे सारे लोग मरने के लिए आ जाएंगे। उन्होंने बोला इसमें थोड़ा हमें जो शर्त है उसको बदलना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो युद्ध करते हुए मरेगा उसे केवल स्वर्ग प्राप्ति होगी, वरना क्या होगा, सभी लोग यहाँ पे आ जाएंगे फिर मरने। तो इस तरह जो गुरु थे उन्होंने तपस्या की थी, और ये जो भूमि है इसको विशेष वरदान प्राप्त था कि यहाँ पे जो भी युद्ध करते हुए मरेगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये केवल कुरुक्षेत्र भूमि के लिए लागू था, ये जो आपने शर्त बताई दूसरे वाली। जी जी। और एक क्वेश्चन है प्रभु जी, ये अलग से मैं पूछ रहा हूँ। जैसे मैंने वेद तो नहीं पढ़ा है बट मैंने ऐसे सुना है कि उसमें लिखा है कि आइडल वर्शिपिंग वो जो है प्रोहिबिटेड है। जी, तो वेदों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, और वेदों में जो हम पढ़ते हैं, जो बहुत ही लोग कोट करते हैं वेदों से, पहले तो ये इसके रिलेवेंट नहीं है भगवत गीता की। तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि बहुत चीजें हैं ठीक है वैदिक शास्त्रों में, तो अभी जी हम जितना हो सके इस कोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी आपके प्रश्न है ना, ये आगे आने वाला था 12वें अध्याय में भक्ति योग में, तो आपके प्रश्न धीरे धीरे आएंगे। आप क्या करिए, अभी जो टॉपिक है उससे रिलेवेंट पूछिए। तो ठीक है, आपने पूछ लिया है तो इसका हम उत्तर साझा करेंगे। तो जो वेदों में लोग बोलते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, यानी जो परम सत्य उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, तो लोग ये शास्त्रों से निकालते हैं और बोलते हैं कि वेदों में मूर्ति पूजा का खंडन हुआ है। लेकिन ये जो श्लोक है न तस्य प्रतिमा अस्ति, ये जो पूरा श्लोक है उसका एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा लास्ट का पार्ट है। तो एक बार क्या हुआ, अभी हमारे पास समय तो नहीं है, तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति कोई किताब पढ़ रहा था, तो वो व्यक्ति क्या करता था, मंदिर जाता था। तो उसने एक दिन किताब पढ़ी तो उसने मंदिर जाना बंद कर दिया। तो जो पुजारी होते हैं उनसे पूछते हैं कि आप मंदिर क्यों नहीं जाते। तो उसने पढ़ा, एक पेज पे लिखा है शुरू में कि मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो उसने बोला ये देखो किताब में लिखा है मंदिर नहीं जाना चाहिए। पुजारी ने बोला अच्छा दिखाओ। पुजारी ने बोला अरे तो आपने पूरा नहीं पढ़ा, इससे पहले पेज पे लिखा है जूते पहनकर, तो जूते पहनकर मंदिर नहीं जाना चाहिए ऐसे लिखा था। तो उसने क्या किया, आधा पढ़ लिया। इसी तरह ये जो श्लोक है ना सत्य प्रतिमा की, ये एक श्लोक का छोटा सा पार्ट है। अगर आप पूरे श्लोक को देखें तो इस श्लोक में बोला गया है कि जो भगवान है परम सत्य है, उनसे ऊपर कोई नहीं है, उनके उनके ऊपर कोई नहीं है, उनके बराबर कोई नहीं है। फिर ये लाइन आती है न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो यहाँ पे प्रतिमा का मतलब है उनके जैसा कोई नहीं है, ना उनसे ऊपर कोई है, ना उनके बराबर कोई है, ना उनके जैसा कोई है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। लेकिन इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, ना कोई उनसे ऊपर है, ना कोई उनसे बराबर है, ना उनकी मूर्ति है, ये तो कोई सेंस नहीं बनता। तो अगर आप पूरा श्लोक पढ़ेंगे तो प्रतिमा का वास्तविक अर्थ आपको समझ में आएगा, क्योंकि संस्कृत में एक शब्द के 28 से ज्यादा मतलब होते हैं, और एक श्लोक के भी आप 28 से ज्यादा मतलब निकाल सकते हो। तो वास्तव में हमें पूरा श्लोक देखना होगा। इसमें बोला गया है उनसे ऊपर कोई नहीं, उनके बराबर कोई नहीं। फिर ये लाइन आती है न तस्य प्रतिमा अस्ति, यानी उनके जैसा भी कोई नहीं है। तो ये अगर आप पूरा श्लोक नहीं कीजिए तो लोग क्या करते हैं, आधी अधूरी जो उनका प्रोपेगेंडा होता है, एजेंडा होता है उसके लिए। अब जो मूर्ति पूजा हम करते हैं उसको हम मूर्ति पूजा नहीं बोलते, पहली बार उसको हम विग्रह सेवा बोलते हैं। जो विग्रह सेवा है ऐसा नहीं है किसी ने अपने मन से बनाई है, विग्रह सेवा हमारे शास्त्रों में दी है। जो पंचरात्र शास्त्र है हमारे, उसमें विग्रह सेवा दी है। विग्रह कैसा होना चाहिए, कौन सी धातु का होना चाहिए, क्या उसकी आकृति होनी चाहिए, कैसे उसकी स्थापना होनी चाहिए, कैसे प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, पूरी विधि विधान के साथ दिया है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज का विग्रह बना दो, कैसा भी विग्रह बना दो, तो उसके नियम है, वो शास्त्रों में ही दिए, ठीक है, किसी ने अपनी मर्जी से नहीं बनाए। ठीक है प्रभु जी? धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और अभी आप देखेंगे, अगर आपको देखना है विग्रह में भगवान सेवा लेने आते हैं, आप जगन्नाथ जी जाइए, वहां पे भगवान की नित्य लीलाएं चलती है। वृंदावन में जो है मंदिर पुराने, वहां पे भी जो विग्रह है उनकी भी नित्य लीलाएं चलती हैं, वो भी लीलाएं करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है विग्रह सेवा कोई प्रमाणिक नहीं है वैदिक शास्त्रों से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जितने भी हमारे आचार्य हुए, महान महान आचार्य, सभी ने विग्रह सेवा की। तो ये आजकल बीच में कहीं पे स्टार्ट हो गया था ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वेदों में कहीं। ठीक है।
तो हम पढ़ेंगे आगे, हम चर्चा करने वाले थे इसके बारे में भक्ति योग में। तो आपके जो भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आप इसके सभी के आपको उत्तर मिलेंगे आगे आने वाले अध्याय में, ठीक है। तो अभी आप केवल वही प्रश्न करिए जो इससे संबंधित है, इससे क्या होगा, सभी का समय बच जाएगा। हरे कृष्णा ध्रुव, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं जी। कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदे की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी का अंत तक बने रहने के लिए। हरे कृष्णा।